बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दमा वेव। आप हमारे साथ दमा वेव के पेज के ऊपर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो हम आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हर रविवार को हमारे साथ भारतीय समय 8 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं और दम का सार प्रसार सुनते हैं। अगर आपका कोई भी दमा रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स हैं 919667972248 के ऊपर, जहाँ 4165780000 के ऊपर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव या मैसेज है, आप ईमेल के जरिए देना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस dhammawave.info@gmail.com and you can also follow us on Instagram। and ये जो सारे का सारा प्रोग्राम somehow आप हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो you can also watch us on YouTube चैनल, जो हमारा दमा वेव का YouTube चैनल है, उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दमा वेव्स पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, दमा वेव्स नहीं। हमारा मकसद बुद्ध धम्म और बाबा साहब के मिशन का प्रचार और प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इसी के साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, हमारे साथ वेनेबल भिक्खुनी साक्या धम्मदीना जी हमारे साथ नागपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। एंड जैसे आप हमारे जो कोट देख रहे हैं पोस्टर के ऊपर, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं और बाबा साहब कहते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी विद द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव। और वेनेबल हमारे साथ जुड़े हैं वेनेबल भिक्खुनी साक्या धम्मदीना जी। वो मास्टर डिग्री इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी विद गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सो हम इसी के साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। सो जैसे आप जानते हैं कि जो पश्चिम के महान विज्ञानी तथा अन्य जाने पहचाने लोग बुद्ध के शील, करुणा और समाधि के बुद्धिमान रास्ते की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने किसी धर्म के विरोध में अपने धर्म की स्थापना नहीं की थी, ना ही किसी को ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा बनाने के लिए किसी बात की स्थापना की थी, बल्कि पहली बार उन्होंने मानवीय आजादी, समानता और भाईचारे की बात की। उन्होंने मानव को कुदरत नियमों के अनुसार व्यवहार करने का तरीका भी सिखाया, ताकि मानव अपने लिए ही नहीं बल्कि सब दूसरे प्राणियों के लिए भी कभी भी अनजाने में दुख का पैदा करने का कारण ना बन सके। इसी के साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। सो वेर एवर यू आर, इफ यू फील कंफर्टेबल, सेफ, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम विद वंदना। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable? Yeah. Venerable, we can start the program. Welcome to Dhamma Way, Venerable. Namo Buddhaya, Jai Bhim. Thank you very much. So we have to start with the Tisarana Panchashila. Yes, Venerable. So do you know how to make the yachana? Yes, Venerable. Okay. Start yachana. With the 3 times we have to do the Panchang Pranam to Buddha and his Dhamma and the Sangha. तो आप सभी से
आग्रह है कि आप सभी अपने स्थानों पर शांतिपूर्ण बैठे, पंचांग प्रणाम करने के लिए वज्रासन में बैठे और सभी अपने हाथ जोड़ करके पंचांग प्रणाम करने की अवस्था में रहें। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। तो आप शील याचना कीजिए। ओकास आनंद जी, जी बहनों, कोई शील याचना करने वाले हैं? you can go with Trishan and Panch. डायरेक्ट ओके। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। You have to repeat 3 times. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 times. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरमेरवचपतठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु।
थैंक यू वेनेबल। आज हमारे साथ वेनेबल भिक्खुनी साक्या धम्मा दीना जी हमारे साथ नागपुर से जुड़े हैं। सो आप हमें लाइव देख रहे हैं, सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर कीजिएगा। सो वेनेबल का आज जो सब्जेक्ट है इस ग्रेट सब्जेक्ट है और आपको काफी कुछ सीखने को आज मिलेगा क्योंकि वेनेबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। The subject है Venerable going to talk about is benefit of listening Dhamma. When you listening the Dhamma, they clarify the doubt while the listening the Dhamma. तो जब आप धम्म को लिसन करते हैं तो जो लिसनिंग के वक्त आपके अंदर जो डाउट पैदा होते हैं उसको कैसे क्लैरिफाई करते हैं, इसके ऊपर आज वेनेबल धम्मदेशना देंगे। सो वेनेबल प्लीज, थैंक यू एंड यू कैन स्टार्ट द धम्म। नमो तस् कारुणिकस्य तथागतस्य लोकहितस्य। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध को 3 बार वंदन करते हैं। उनके सुआख्यात तात्कालिक फल देने वाले धम्म को वंदन करते हैं और सुप्रतिष्ठित मार्ग पर आरूढ़ सरल न्यायप्रिय संघ को नमन करते हैं और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खूब खूब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही धम्मा वेव्स के सभी सदस्यों का, मुख्य रूप से उपासक आनंद जी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया और धम्म श्रवण के लिए आप लोगों ने इतनी जागरूकता, इतनी आतुरता दिखाई कि हमें धम्म सुनना है और आपने धम्म सुनने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया। तो आज हम सीधा अपने विषय पर आते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम दिया गया है। पहले बहुत ज्यादा समय बताया गया था, तो आज सीधा विषय पर आते हैं। कोई भी पृष्ठभूमि हम लोग नहीं रखते हैं, भूमिका नहीं निभाते हैं। हमारा जो मुख्य आज का विषय है धम्म श्रवण क्यों जरूरी है, धम्म श्रवण सुनने से किस किस प्रकार की शंकाओं का समाधान किया जा सकता है। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं वो हिंदी को भली भांति समझ सकते हैं। यदि नहीं है तो मैं बीच में कुछ इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग कर सकती हूँ। जहाँ पर आपको क्लैरिफाई नहीं हो पाता है तो आप बाद में मुझे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी शंकाएं रही। तो हम लोग जो है धम्म श्रवण से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब बार बार हम तीसरण लेते हैं तो तीसरण में हम लोग कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, कि हम धम्म की भी शरण जाते हैं। एक शरण हम धम्म की भी जाते हैं। तो धम्म का अर्थ जो है वो धर्म से नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं, जिसे 84,000 खंडों में बांटा गया है, उसे हम धम्म कहते हैं। जो ज्ञान का मार्ग है उसे हम धम्म कहते हैं। ये मुख्य बात है। अब जब भगवान से पूछा गया, बुद्ध से पूछा गया था कि उत्तम मंगल व्यक्ति अपना कैसे कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपना मंगल कैसे कर सकता है। तो मुझे जहां तक जानकारी है तो आप सभी जो है मंगल सूत्र के बारे में अवश्य जानते होंगे, जहां पर भगवान ने 38 प्रकार के मंगल बताए हैं। 38 प्रकार के मंगल में भगवान ने एक मंगल हमें बताया है, कालेन धम्म सवनम एतम मंगलम उत्तमम। अर्थात जो व्यक्ति समय समय पर धम्म का श्रवण करता है वह व्यक्ति अपना उत्तम मंगल करता है। तो धम्म का श्रवण करना समय समय पर जरूरी है। यूं तो अगर कहा जाए तो अभी हम सप्ताह के हिसाब से, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता में कहीं ना कहीं पल बढ़ रहे हैं, तो हम लोग हर रविवार को, हर संडे को हम लोग ये क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ज्यादातर हम लोग संडे को ही करते हैं क्योंकि हमें अवकाश होता है, छुट्टी होती है और हम आराम से ज्वाइन कर पाते हैं उसको। लेकिन अगर धम्म के हिसाब से देखा जाए तो भी महीने में 4 दिन हमारे भगवान बुद्ध ने बड़े ही विशेष बताए हैं, जिसमें आप पूर्णिमा का, अमावस्या का और दोनों पक्ष की अष्टमी, जो हम उपोषद दिन भी कहते हैं, ये 4 दिन विशेष होते हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर समय समय पर धम्म का श्रवण करते हैं तो व्यक्ति अपना उत्तम मंगल कर सकता है। तो इन 4 दिन, महीने में इन 4 दिन में धम्म का श्रवण जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो महीने में ज्यादा नहीं तो ये 4 दिन तो जरूर धम्म का श्रवण करें। अब उसको अगर हम आज के हिसाब से, आधुनिक युग के हिसाब से लेते हैं, तो हर रविवार को हम कह सकते हैं कि हमारा धम्म क्लास होती है या धम्म श्रवण हम लोग करते हैं। भगवान के समय से ही हम लोग जानते हैं कि लोग धम्म श्रवण करते आए हैं और धम्म श्रवण करने के बहुत सारे लाभ भी होते हैं। यदि अगर हम आज देखें तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं या हमारी एक उम्र हो जाती है, उसके बाद में हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है
उसके बाद में हम लोग धम्म को शुरू करें या कोई हम संस्था बनाए या हम लोग नियमित इस तरह के कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें। लेकिन जब हम लोग अपने यंग एज में होते हैं तब हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। हमने देखा कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, यदि उनसे पूछा जाए, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो 50-60 तक पहुंच चुके होंगे या रिटायर भी होंगे, तो आप ही लोगों से अगर पूछा जाए तो अब शायद आप लोगों को भी महत्व समझ में आता होगा कि यदि हमने अपने यंग एज में इस धम्म को सीख लिया होता, समझ लिया होता, तो आज शायद हम लोग जितना बेटर हैं उससे हम लोग अधिक बेटर हो पाते या ज्ञानी हो पाते। तो एक उम्र आने के बाद में हमें ये समझ में आता है कि हम लोग यंग एज में भी धम्म उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यही चीजें हमें आज अपनी यंग जनरेशन को बतानी होगी दैट धम्मा इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एज। कोई भी ऐसी उम्र नहीं है कि जिसके लिए धम्मा इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ज्ञान और मन की शांति, और जहां तक अगर आप मेरा अनुभव लें तो मैं यही कहूंगी कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं, उनसे ज्यादा ओल्ड एज पीपल से ज्यादा जो यंग लोग हैं उनको धम्म की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आज जो हमारा कंपटीशन का एज हमारी चल रही है, तो उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बच्चों को आजकल जो पेशेंस होता है, टॉलरेंस होता है, जो धैर्य, सहनशीलता, जो गुण उनमें होने चाहिए, क्षमाशीलता के गुण होने चाहिए, वो उनके अंदर आज नहीं है। और साथ ही साथ में वो बिल्कुल भी तेज गति से भागना चाहते हैं, धैर्य बिल्कुल खो चुके हैं। तो अगर आज के बच्चों को हमें मेंटल पीस देना है या कहें हम पीस ऑफ माइंड देना है उनकी मानसिक शांति के लिए, जो कि उनके भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए और साथ ही साथ उनके निजी जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए तो धम्म जरूरी है। लेकिन धम्म को अगर हम जानेंगे नहीं कि धम्म को सुनने से आखिर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, तब तक हम उसके महत्व को भी नहीं समझ पाएंगे। तो धम्म को सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं ये हमें जानना जरूरी है। जैसा कि भगवान ने बताया है, मैं वैसे का वैसे ही आपको बताऊंगी, क्योंकि धम्म को सुनने के लाभ जो हैं उसको सुनने के बाद ही कोई व्यक्ति समझ सकता है, यंग एज के लोग भी समझ सकते हैं कि धम्म हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि धम्म को श्रवण करने वाले व्यक्ति को अनेकों लाभ मिलते हैं, जिसमें से 5 लाभ भगवान ने मुख्य रूप से बताए हैं। मैं 5 ही आपको बताती हूँ कि धम्म को सुनने से सबसे पहला भगवान कहते हैं कि जो हमने कभी ना सुना हो वो सुनने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि धम्म जो है वो कहीं पर भी अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड में हमें नहीं फंसाता है। वो हमें पूरी तरीके से आधुनिक वैज्ञानिक जो हमारे बताते हैं उसी तरफ हमें लेकर जाता है। यहाँ तक कि हम जो अभी जैसे कि सर ने बताया कि मेरा अभिधम्मा फिलॉसफी में गोल्ड मेडल है, तो अभिधम्मा में हम लोग यही पढ़ते हैं कि आखिर हमारी बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, कैसे हमारे मन में विचारों की उत्पत्ति होती है, कौन कौन से विचार होते हैं जो कुशल होते हैं, कौन कौन से विचार हैं जो अकुशल होते हैं, कौन कौन से विचार ऐसे हैं जो हमें बुरे फल देते हैं या बुरा विपाक देते हैं, कौन से कर्म ऐसे हैं जो अच्छा विपाक देते हैं। साथ ही साथ भगवान ने तो इस बॉडी के, जिस शरीर को हम लोग लेकर जा रहे हैं, इस शरीर के भी सारे तत्वों का एक एक रूप में वर्णन कर दिया है कि किस किस प्रकार से जब गर्भ में बच्चा बनता है तो गर्भ से लेकर के पूरे 9 महीने की अवधि तक, फिर उसके बाद में जब उसकी प्रतिसंधि होती है या उसका बर्थ होता है, डिलीवरी होती है, तो उसके बाद से लेकर उसकी मृत्यु तक किस किस प्रकार से उसके शरीर का निर्माण होता है। अगर हम देखें तो आज जो मॉडर्न साइंस है या हम लोग डॉक्टर्स कहें या साइंटिस्ट कहें, तो उनको इसमें बहुत हेल्प मिलती है। इन्हीं चीजों से उनको आधुनिक जो तरक्की वो कर रहे हैं या ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जितना भी वो जान पा रहे हैं, तो इससे उनको बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उसको वो प्रूव कर पाते हैं आज मशीनों की हेल्प से। तो हम जानते हैं कि धम्म जो है वो केवल अंधविश्वास, कर्मकांड में डालने के लिए हम लोगों को नहीं है, बल्कि धम्म जो है वो हमें साइंटिफिक तरीके से भी जीवन जीना सिखाता है कि हमें प्रैक्टिकल होना है जीवन में और किस तरह से हमें अपनी एक्सट्रीम्स पर, हमें जो अति हम लोग करते हैं उस पे हमें कंट्रोल करना है। इन चीजों के लिए हमें नया नया सुनने को मिलता है। जितनी बार हम धम्म श्रवण करते हैं, जो कभी ना सुना हो वो हमें सुनने को मिलता है। ये धम्म सुनने का पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट भगवान कहते हैं
कि जो हमने पहले कभी सुना हुआ है, लेकिन कभी उस पर चिंतन मनन करने का अवसर हमें प्राप्त नहीं हुआ। यह सुना तो था, लेकिन समझ में नहीं आया था। समझ में भी आया था तो पूरा समझ में नहीं आया था। तो दूसरा बेनिफिट भगवान क्या कहते हैं कि जो पहले से सुना हुआ हो या पहले से ज्ञात हो, उसको चिंतन करने का, उसको एनालाइज करने का, उसका विश्लेषण करने का हमें समय मिलता है। जैसे कि अभी एक उदाहरण ले लेते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग 30 शरण में से एक शरण धम्म की लेते हैं, और धम्म को हम लोग कहते हैं ज्ञान का मार्ग, ज्ञान के मार्ग की शरण में जाते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हो सकता है कुछ लोगों को उसका मीनिंग भी पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आपने सुना तो बहुत बार था, लेकिन उसको समझा नहीं था। आज आपने समझा, उसको धम्म श्रवण किया तो भगवान इसका दूसरा बेनिफिट यही बताते हैं कि आप जो है जब धम्म सुनते हैं लगातार, तो जो आपने पहले सुना भी हो, जो ज्ञान आपने पहले लिया भी हो, कई बार वो ज्ञान हमारा अधूरा रह जाता है, कई बार हमें ठीक से समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप बार बार धम्म को सुनते हैं तो वो हमारी नॉलेज क्लियर होती जाती है, हमें स्पष्ट समझ में आने लगता है। ये दूसरा बेनिफिट है। जो ना सुना हो उसे वो सुनने को मिलता है, जो सुना हुआ हो उसे समझने का अवसर मिलता है, उस पर चिंतन अवलोकन करने का अवसर मिलता है। इसके बाद में जो 3 बेनिफिट है वो बहुत ही अच्छे हैं। भगवान कहते हैं शंकाओं का निवारण होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और जब वो देखते हैं कि हमारे सामने कोई अच्छे, योग्य, शिक्षित, प्रशिक्षित भिक्षु हैं, भिक्षुणी है अथवा कोई बौद्धाचार्य हैं, तो वो अपने प्रश्नों की जो बाढ़ उनके मन में होती है, वो प्रश्नों की बाढ़ को वो एकदम से उनके ऊपर में फेंकते हैं। अच्छा भंते जी, फिर ऐसा क्यों होता है? वैसा क्यों होता है? ऐसा कैसे होता है? वैसा कैसे होता है? एक साथ में कई प्रश्नों की बाढ़ वो लगा देते हैं। तो ये क्या है? उनके अंदर में इतनी शंकाएं हैं, इतनी जटिलताएं हैं, इतना अंदर गांठें बंधी हुई हैं कि वो सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। और होता क्या है कि जब वो प्रश्न पूछते हैं ना, तो अगर हम उनके एक प्रश्न का उत्तर देंगे भी, तो वो उस उत्तर को ठीक से नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो उस समय में, जिस समय में हम बोल रहे होते हैं, उस समय में वो उसको सुन नहीं रहे होते हैं, बल्कि दूसरा प्रश्न निर्माण कर रहे होते हैं मन में। तो क्या होता है कि ये जो जटिलताएं मन में है, इनको सुलझाने का अवसर मिलता है जब हम लोग धम्म को सुनते हैं, क्योंकि हमारी शंकाओं का निवारण होता है। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहे होंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न पूछते नहीं हैं, लेकिन लगातार हम धम्म श्रवण करते रहते हैं, और जब हम धम्म श्रवण करते हैं, तो हमारे आधे से ज्यादा प्रश्न वहीं पर हल हो जाते हैं, हमें सॉल्यूशन यूं ही मिल जाता है, हमें प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जितनी भी जटिलताएं हमारे मन में होती हैं वो अपने आप ही सुलझ जाती है। तो भगवान कहते हैं धम्म श्रवण का तीसरा जो हमारा बेनिफिट मिलता है, तीसरा बेनिफिट यही है कि शंकाओं का समाधान अपने आप होता जाता है। जो गांठें बंधी हैं, वो गांठें धीरे धीरे अपने आप खुलती चली जाती। चौथा बेनिफिट जो है वो कहते हैं भगवान, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। सम्यक दृष्टि क्या है? भगवान ने स्वयं बताया है कि सम्यक दृष्टि का अर्थ है पाप और पुण्य को जान लेना। देखिए, मैं एक सीधा सा, बहुत सीधा सा अपने दैनिक जीवन से ही उदाहरण आपको देती हूँ कि हम लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तव में पाप है या कहे अकुशल कर्म है, लेकिन हम लोग उसे कुशल जानते हैं, हम सोचते हैं कि वे कुशल हैं। और बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिसे हम कुशल मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो अकुशल होता है। भगवान ने तो बहुत सीधा सीधा हमको बताया है, लेकिन अगर हमने धम्म को श्रवण नहीं किया तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में पुण्य क्या है और पाप क्या है। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देती हूँ कि आप दैनिक जीवन से ही उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति जब हमें अपमानित करता है, हमें इंसल्ट करता है हमारी वो, या फिर हमें किसी भी तरह से वो आक्रमण करता है, हमें चोट पहुंचाता है हमारे शरीर को, तो हम लोग जो है कई बार हम लोग शांत बैठते हैं, चुप बैठते हैं, और कई बार हम लोग जो है प्रतिकार करते हैं। अगर उसने गाली दी तो हम भी पलटकर गाली देते हैं, या जैसा उसने किया वैसा ही हम लोग उसको भी अपमानित करते हैं। अब कोई साधारण व्यक्ति अगर है जो धर्म को नहीं जानता है, साधारण व्यक्ति की भाषा में अगर कहा जाए, सांसारिक भाषा में कहा जाए, तो व्यक्ति क्या कहता है?
अरे मैं मूर्ख हूं क्या जो मैं चुप बैठा रहता? मुझे क्या जवाब देना नहीं आता? मुझे क्या बोलना नहीं आता? मैं पागलों की तरह सुनता रहता क्या? अरे भगवान ने तो बताया ना कि जब तुम पलट करके जवाब दोगे, जब तुम पलट करके गाली दोगे, तब तुम मूर्ख कहलाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे, उसने तुम्हारे मन को हिलाने की कोशिश की, तुम्हारे मन की शांति को भंग करने का प्रयास किया, और तुमने क्या किया? तुम उसके अधीन हो गए, तुमने सरेंडर कर दिया, तुमने अपने मन को अशांत कर दिया, तो वो तो जीत गया ना। तो इसका मतलब तुमने अगर पलट करके उसको जवाब दिया, जैसा उसने गाली दी ऐसा ही तुमने किया, तो इसका मतलब तुम मूर्ख हो गए। लेकिन अगर तुम शांत रहते, उसकी मूर्खता पर मुस्कुराते रहते, उसके वाणी के दुष्कर्मों पर मुस्कुराते रहते, देखते कि वो कितना अज्ञानी है, तब तुम ज्ञानी कहलाते। तो देखिए कितना साधारण सी बात है कि हम लोग किसी चीज को हम लोग क्या मान रहे हैं, कि हम लोग मान रहे हैं जवाब देना, उल्टा जवाब देना या उसी भाषा में जवाब देना बुद्धिमानी का प्रतीक है। लेकिन धम्म के हिसाब से जब हम धम्म श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, चुप रहना, शांत रहना बुद्धिमानी का प्रतीक है, बल्कि जवाब देना तो हमारी मूर्खता का प्रतीक है कि हम मूर्ख बन रहे हैं। तो जब हम लोग निरंतर धम्म का श्रवण करते हैं तो वास्तव में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, एग्जैक्टली हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कुशल क्या है, अकुशल क्या है, मेरिटेरियस डीड्स कौन सी है और डीमेरिटेरियस डीड्स कौन सी है। इसमें हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो सम्यक दृष्टि का मतलब यही है कि भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है जब हम धम्म श्रवण करते हैं। तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है, और सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है कि हम लोग अंतर करना सीख जाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम किसी चीज को अच्छा मान रहे होते हैं लेकिन वास्तव में वो बुरा होता है, बुरे मान रहे होते हैं लेकिन वास्तव में वो अच्छा होता है। तो ये हमें धम्म श्रवण करने से नॉलेज मिलती है, सही नॉलेज मिलती है, राइट व्यू या परफेक्ट व्यू जिसको कहें हम लोग, तो परफेक्ट व्यू हमें मिलता है। ये चौथा बेनिफिट भगवान ने बताया। पांचवा बेनिफिट है हमारा धम्म सुनने का, आत्मविश्वास जागता है। आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार हम लोगों ने देखा है, आपने देखा होगा, आप ही के घर में हो सकता है, परिवार में कुछ लोग होंगे, रिश्तेदार में होंगे, या फिर आपके घर में बच्चे भी कई बार होते हैं जो थोड़ा सा एवरेज होते हैं या डल होते हैं पढ़ाई में। हम कहें अगर दो बच्चे हैं तो उसमें से एक होशियार होता है पढ़ाई में, एक थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होता है या डल होता है। तो आप उनके कॉन्फिडेंस में भी कमी देखेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस में कमी देखेंगे कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है घर में, तो वो जब कोई भी नॉलेजेबल बात चल रही होगी घर में, कोई भी गंभीर विषय चल रहा होगा परिवार में, तो वो बैठ करके कॉन्फिडेंस से आपके सामने डिस्कस कर सकता है, बात कर सकता है। नहीं भी उसको कुछ पता होगा तो भी वो कॉन्फिडेंस से वहां बैठ करके सुनेगा और अपने व्यू रखेगा, क्योंकि उसको पता है मैं इंटेलिजेंट। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा डल होता है, वो क्या करता है, वो अपने आप ही उसको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो आंखें झुकाकर ही बैठेगा, बात ही नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में या कोई भी जो इंटेलिजेंट घर में आता है उसके साथ में बैठने का प्रयास ही नहीं करेगा वो। तो यही धम्म में भी है। धम्म का मतलब ज्ञान लेना है, और ज्ञान जो है हमारा, अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम लोग किसी भी सभा में, चाहे वो राजाओं की सभा हो, चाहे वो प्रजा की सभा हो, चाहे वो पुलिस की सभा हो, चाहे वो नेताओं की सभा हो, चाहे वो गुरुओं की सभा हो, किसी भी सभा में वो व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाता है, आत्मविश्वास के साथ में जाता है। चाहे सामने हजारों की संख्या में लोग बैठे हों, लाखों की संख्या में लोग बैठे हों, वो अपने आत्मविश्वास से वो अपनी बात को रख पाता है। और उसके अंदर इतना भी आत्मविश्वास होता है कि यदि उसे किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो वो सीधा वहां बोल देता है कि इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। अगर अपनी कमी को भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस चीज के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब भी आप बहुत आत्मविश्वासी हैं, कॉन्फिडेंस है आपके अपने ऊपर में। लेकिन जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो हर कहीं से नजर चुराने की कोशिश करेगा। वो 10 लोगों के बीच में भी नहीं बैठ पाएगा, उसे 10 लोगों के बीच में भी बैठा दे तो वो बोल नहीं पाएगा। वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि मूर्ख ही बोल रहा है, उसे खुद ही जो है आंखें झुकाकर बैठना पड़ता है, वो कभी आपसे आंखें मिला करके बात नहीं कर पाएगा। तो यदि आप, हम एक कहते हैं ना, एक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। तो अलग अलग कोर्सेज आज हम देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए या कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए।
बहुत सारी क्लासेस दी जाती हैं। तो वो क्या है एक्चुअली, दे आर बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस। वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं इवन इफ यू आर रॉन्ग। अगर कई बार होता है कि हमें किसी चीज के बारे में गलत नॉलेज है, लेकिन कई बार अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि नहीं ये सही है, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। अरे इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है ये सही है, तो हो सकता है सही ही होगा, लेकिन हो सकता है बाद में गलत हो। तो खैर वो तो गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाता है अगर हम धम्म को लगातार सुनते हैं, हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, तो हमारा अपना ही चेहरे पर एक अलग तेज होता है और हम लोग जो है इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम किसी के बीच में भी जा सकते। तो भगवान ने ये 5 बेनिफिट्स बताए हैं कि आपके अंदर में अगर आप कंटिन्यू धम्म श्रवण करते हैं और उसको चित्त में धारण करते हैं, सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसकी चर्चा भी करनी है, उसका अवलोकन भी करना है और उसको आचरण में भी लाना है, तो धम्म श्रवण के 5 लाभ होते हैं। जो ना सुना हुआ हो वो सुनने को मिलता है, मतलब नया ज्ञान मिलता है। दूसरा, जो पुराना ज्ञान है उसका चिंतन अवलोकन करने का समय मिलता है और उसे और बेहतर तरीके से समझने का समय मिलता है। तीसरा बेनिफिट आपका है शंकाओं का निवारण होता है, जिसे हम पाली भाषा में विचिकित्सा भी कहते हैं, डाउट्स कहते हैं, तो शंकाओं का भी निवारण होता है। चौथा, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हम ठीक ठीक डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और पांचवा आपका बेनिफिट है आत्मविश्वास जागता है, कॉन्फिडेंस जागता है। तो ये जो हमारे तरीके हैं, ये इन तरीकों से अगर हम लोग धम्म श्रवण लगातार करते हैं तो हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। और कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम लोग जो है नॉलेजेबल बने, हमारे अंदर नॉलेज आए, जो पुरानी नॉलेज है वो बार बार रिन्यू होती रहे, अपडेट होती रहे, हम लोग ठीक ठीक जान जाएं क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे सारे डाउट्स, हमारे जो मन में जटिलताएं चल रही हैं, हमेशा जो प्रश्नों की एक बाढ़ आई हुई है वो सुलझ जाए, और साथ ही साथ हम लोग इतना कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम लोग कहीं पर भी कितने भी लोगों के बीच में हम लोग बैठ सके, बोल सके। तो ये पांचों के पांचों बेनिफिट्स आपके धम्म श्रवण से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगी, अगर इसके बारे में किसी को कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। जी वेनेबल, बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। is the topic and talk is so benefit. I'm sure all the listener who are listening the program and on Wednesday को ये YouTube के ऊपर भी आएगा, तो प्लीज आप YouTube के ऊपर भी आप सुन सकते हैं। So वेनेबल, एक क्वेश्चन है related to the same subject। जो जब आप धम्म प्रवचन सुनते हैं एंड धम्म का शरण में जाते हैं, धम्म को ग्रहण करते हैं, तो जो डाउट्स के जो क्या प्रकार हो सकते हैं, व्हाट इज द काइंड्स ऑफ डाउट यू कम्स इन योर माइंड, एंड जो धम्म को सुनने के बाद स्पष्ट हो सकते हैं, क्योंकि निजी जीवन के साथ कई तरह के डाउट हो जाते हैं। सो हाउ यू कैन क्लियर दोस डाउट्स? देखिए निजी जीवन जो है वो एक बहुत छोटा जीवन होता है हमारा, बहुत संकुचित जीवन होता है। कहते हैं हम लोग 4 लोगों के बीच में ही जीवन भर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डाउट्स क्लियर हो रहे हैं वो डाउट्स हो रहे हैं हमारी लाइफ को लेकर के, जो हम कहते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग, की जीवन जीने की जो कला है। क्योंकि हम लोग जब तक अगर हम धम्म सुन रहे हैं लेकिन अगर हमारी श्रद्धा उसमें नहीं है, भगवान कहते हैं श्रद्धा सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो धम्म श्रवण का कोई भी लाभ हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो भगवान ने बताया कि किस प्रकार की शंकाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले तो बुद्ध के प्रति में शंका, दूसरा धम्म के प्रति शंका, तीसरा संघ के प्रति शंका। ये 3 तो शंकाएं, जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं कहूँ तो बुद्ध को भी अभी हम ठीक से नहीं जानते हैं, है ना। अगर हम लोग कहें कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम कहें, हम लोग जानते हैं कि ऐसा बोला गया है कि महाबोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ था तो वो जन्म के बाद में 7 कदम चले थे। मैनी पीपल डोंट बिलीव इट, और कुछ लोग बिलीव करते हैं इस बात पर कि ऐसा हो सकता है, कुछ लोग नहीं करते, नहीं हो सकता है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप लोगों के ऊपर में है कि कौन इसको ठीक तरह से जानता है या नहीं जानता है। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये हो सकता है या बिल्कुल श्योर हैं कि नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब आप लोग अपने लिए कॉन्फिडेंट है, आप बुद्ध के बारे में जानना चाह रहे हैं, जानते हैं। लेकिन ऐसे ही बुद्ध के बारे में हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। खैर भगवान ने तो 8 प्रकार की शंकाएं बताई हैं। पहला है बुद्ध के प्रति में शंका, दूसरा धम्म के प्रति शंका, तीसरा संघ के प्रति शंका, चौथा धम्म को सीखने के प्रति शंका, क्योंकि बहुत सारे लोग धम्म को सीखने में भी विश्वास नहीं रखते हैं। वो कहते हैं हम लोग वैसे किसी का बुरा नहीं करते हैं,
हम लोग किसी से ज्यादा जो है हम लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम लोग जो है कोई गलत काम नहीं करते, इसलिए हमें धम्म वम्म सीखने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही ठीक हैं। तो ऐसे भी लोग जो धम्मों को सीखने के प्रति में शंकाएं रखते हैं, तो वो भी डाउट्स इसमें क्लियर होते हैं कि क्यों सीखना चाहिए। फिर उसके बाद में 5वां है, सबसे बड़ा जो डाउट है लोगों का कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, रिबर्थ होता है कि नहीं होता है। तो भगवान ने कहा पूर्व जन्मों के बारे में शंका कि इससे पहले कुछ था या नहीं था। छठा आपका डाउट होता है आने वाले जन्मों के बारे में शंका कि इसके बाद में कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के समकालीन जो ऋषि मुनि थे या बड़े बड़े सन्यासी थे, उस समय संप्रदाय थे, तो उनमें से बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि मनुष्य जीवन आखिरी जीवन होता है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। कोई ऐसा कहता था कि मनुष्य से शुरुआत होती है, इसके बाद में जीवन बहुत सारे आते हैं। कोई ऐसा कहता था कि इसके पहले कुछ नहीं था लेकिन बाद में होगा। कोई कहता था कि इसके पहले तो था लेकिन बाद में नहीं होगा। तो ये शंकाएं भी हमारे मन में आती हैं। तो ये जो है हमारा भगवान कहते हैं पहला पूर्व जन्म, दूसरा आने वाले जन्म, और इसके बाद में दोनों के बारे में शंकाएं या फिर प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में, मतलब 8 प्रकार की शंकाएं भगवान ने बताई हैं। और जब ये 8 प्रकार की शंकाओं का समाधान हम लोग पा लेते हैं, तो हमारे मन में जो है बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति श्रद्धा हमारे मन में बढ़ जाती है। और जब श्रद्धा से हम लोग धम्म श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसका ये 5 जो लाभ मैंने आपको बताए हैं, ये 5 लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वेनुगो। जी वेनुगो, नमो बुद्धाय, वेनुगो Manami, and Venerable Chandrakeerti with us too, and Madami to him too. So most welcome Mante Chandrakeerti जी। So जो next question है Venerable, वो ये है कि जैसे हम अपना परिवार में रहते हैं, जैसे फैमिली के बाद आउटसाइड होते हैं, लोगों के विचकार जाते हैं, तो उसमें हम कुछ दोस्त बनाते हैं, उसके लिए अच्छे बुरे की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? एक तो ये क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे आप कहते हैं कि जब कोई आपको गलत बोलता है, आपको गाली देता है, तो उसके अगेंस्ट जो मन में, अपने मन में विचार उठता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जे आम होता है, आप देखते हैं, जय प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद। जो आपका पहला प्रश्न है, पहले एक प्रश्न को लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हमारे जो मित्र होते हैं, हम उनको कैसे पहचाने कि हमारे मित्र जो हैं वो कल्याणकारी मित्र हैं या अकल्याणकारी मित्र हैं। तो भगवान ने बहुत सारे लक्षण बताए हैं कल्याणकारी मित्रों के, उसके लिए एक अलग से आपको क्लास लेनी होगी कि कल्याणकारी मित्रों के लक्षण क्या है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि भगवान से जब पूछा गया कि मंगल कितने प्रकार, मंगल कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति अपना, जिसमें मैंने अभी आपको बताया अभी कि भगवान ने एक कहा है कालेन धम्म सवनम एतं मंगलम उत्तमम। लेकिन उसी सूत्र में सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं कि व्यक्ति को मंगल करने के लिए सबसे पहले असेवना च बालानम, भगवान कहते हैं मूर्खों की सेवन नहीं करना है। यदि आप मूर्खों का सेवन नहीं करते हैं तो आप अपना मंगल निश्चित रूप से कर सकते हैं। भगवान ने पहला ही मंगल ये बताया है, सबसे पहला। तो मूर्खों का सेवन आपको नहीं करना है, का मतलब आपकी जो संगति है वो मूर्खों की नहीं होनी चाहिए। और मूर्खों को पहचानने के लक्षण भी भगवान ने बताए हैं कि मूर्खों को कैसे पहचाना जा सकता है। तो मूर्खों को पहचानने के 3 लक्षण भगवान ने बताए हैं। पहला भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो हमेशा निरर्थक प्रश्न पूछेगा। वो प्रश्न पूछेगा लेकिन कभी भी वो अपने जीवन से, जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा तो ये आपने अपने जीवन से जुड़ा हुआ, आपका जिससे मंगल हो सकता है, आपका मन शांत हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रश्न कैसे पूछते हैं, भगवान ने स्वयं भी बताया है कि किस प्रकार के प्रश्न निरर्थक हैं। जैसे कि कोई कहता है कि अब ये बार बार कोई प्रश्न पूछता है, किसी ने अभी धम्म सीखा नहीं है, धम्म सीखना शुरू नहीं किया है, लेकिन उसके मन में सीधा प्रश्न होता है कि बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो उन्होंने धम्म की ABCD नहीं सीखी, सीधा XYZ पर पहुंच जाते हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल निरर्थक प्रश्न हो जाता है। साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों का ऐसे मन में उत्पत्ति होती है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। यदि ईश्वर नहीं है, भगवान ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है, तो ईश्वर नहीं है तो इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। अब और इस तरह के कुछ प्रश्न आते हैं।
फिर ये पेड़ पौधे कैसे बने, ये जीव जंतु कैसे बने। और लोग ना इसी चीजों में उलझे रह जाते हैं, इन्हीं चीजों के वो प्रश्न जीवन भर पूछते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी जो अपने मन में जो उनके राग द्वेष मोह है उसको नष्ट करने का प्रश्न कभी नहीं करते हैं कि भंते जी या किसी भिक्षुनी से या भंते जी से वो पूछें कि भंते जी हमारे मन में ऐसा ऐसा राग उत्पन्न होता है, ऐसा ऐसा द्वेष उत्पन्न होता है, हम उसको कैसे शांत कर सकते हैं। तो वो अपना कल्याण जिसमें हो, अपने परिवार का कल्याण हो, अपने समाज का कल्याण हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। वो हमेशा निरर्थक ही प्रश्न पूछेगा जिसके उसके मनुष्य जीवन से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं हो। तो भगवान कहते हैं जो हमेशा निरर्थक प्रश्न पूछता है वह व्यक्ति मूर्ख होता है। दूसरा उसका लक्षण है कि वो प्रश्न पूछे जाने पर निरर्थक उत्तर देता है। मतलब उसको कोई अगर प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न पूछा जाएगा उसको पूर्व दिशा का, वो आंसर देगा पश्चिम दिशा का। उसे आंसर नहीं पता होगा लेकिन वो घुमा फिरा के टाल मटोल करके कुछ ना कुछ जरूर आपको बताएगा। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसका ये लक्षण होता है कि यदि उसे उत्तर पता है तो वो सीधा सीधा उत्तर बताएगा, और अगर उसे उत्तर नहीं पता है तो वो सीधा मना कर देगा कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो जो व्यक्ति सीधा ये कह दे कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है वो ज्ञानी है। लेकिन जो व्यक्ति उसका उत्तर ना पता होने पर टाल मटोल करके कुछ भी अगर कुछ भी आपको जो है आंसर बता देगा तो इसका मतलब वो मूर्ख है। तीसरा भगवान उसका लक्षण बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो कभी भी अच्छी बातें सुनने पर उसका अनुमोदन नहीं करता है। जैसे कि हम लोगों के लिए कोई भी एक अच्छा काम करता है, हमारे लिए छोटा सा भी किसी ने काम किया तो हम लोग उसे ग्रेटिट्यूड देते हैं, हम उसे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं। या धम्म में अगर हम लोग कहें तो हम लोग साधुवाद कहते हैं, साधु 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 कहते हैं, अनुमोदामी कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे अच्छे लक्षण है कि हम लोग किसी अच्छी बात का अनुमोदन कर रहे हैं, हम लोग ग्रेटिट्यूड अपना शो कर रहे हैं उसके प्रति। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो कभी भी अच्छी चीजों के प्रति में या कोई भी उसकी मदद करे तो उसके प्रति कभी भी अनुमोदन भाव नहीं दिखाता है। तो भगवान कहते हैं कि मूर्खों के 3 लक्षण हैं। वो निरर्थक प्रश्न पूछता है, प्रश्नों के निरर्थक उत्तर देता है, और साथ ही साथ में वो कभी भी अच्छी चीजों का अनुमोदन नहीं करता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो आप समझ जाइए कि वो मूर्ख है। आज रात को रात भर बैठ करके सोचिए आपके मित्रों में अब कौन कौन मूर्ख है और कौन कौन कल्याणकारी है। तो इसमें जो है आप पहचान जाएंगे लक्षणों से कि ये व्यक्ति मूर्ख है। और भगवान ने कहा है मूर्खों की संगति नहीं करनी है। असेवना च बालानंग एतं मंगलम उत्तम, भगवान आगे कहते हैं असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनय्यानंग एतं मंगलम उत्तम। मूर्खों की संगति मत करो, विद्वानों की संगति करो, जो पूजने योग्य है उसको पूजो, तभी आप अपना उत्तम मंगल कर सकते हैं। तो ये मूर्खों के लक्षण है, इस लक्षण को पहचान जाइए। जो व्यक्ति ऐसे सवाल करता है, जो उत्तर ऐसे देता है या अनुमोदन नहीं करता है, वो मूर्ख है। और मूर्ख व्यक्ति कभी भी कल्याणकारी मित्र नहीं हो सकता है, ये उसका लक्षण। बाकी कल्याणकारी मित्रों के लिए एक क्लास और आपको अलग से कभी देंगे तो और लक्षण बताएंगे आपको। तो ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करती हूँ कि आप लोग आपको क्लियर हुआ होगा। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था? जैसे आपने बोला कि जब आप कोई आपको गाली देता है, आपके साथ बहस करता है, आर्गुमेंट करता है, तो आप कैसे कंट्रोल करें उसका? ये तो देखिए ये हमें ये सीखना है कि हम लोग जो व्यक्ति हमारे सामने में हमें अपमानित कर रहा है या हमें गाली दे रहा है, वो व्यक्ति मूर्खों के लक्षणों को दिखा रहा है। वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञानी अगर होता तो वो शांत ही रहता। तो हमें जब अपने मन को कह रही है, तो एक प्रोसेस है पूरी, एकदम से नहीं होता है। उस समय में आपको मैत्री भावना का अभ्यास करना है। जब हमें क्रोध आ रहा है उसके ऊपर में या हमारे चित्त में उसके प्रति द्वेष जाग रहा है, तो हमें मैत्री भावना का अभ्यास करना है। और मैत्री भावना का अभ्यास एक दिन का काम नहीं है। जिस दिन, जैसे कि आज अभी आपको अगर क्रोध आ रहा है और अगर अभी आप सोचे कि मैं मैत्री भावना करूं, तो तुरंत में नहीं होगा। इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी। मैत्री भावना का भगवान बुद्ध का सूक्त भी है। आपको बहुत सारी ऑडियोज वीडियोस अवेलेबल हो जाती हैं यूट्यूब पे। मैत्री साधना करके आप डालेंगे या मैत्री मेडिटेशन करके डालेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो डेली आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग में दोनों समय प्रैक्टिस कीजिए। मेता सूक्त जो भगवान ने दिया है, मैत्री सूक्त दिया है, उसको आप पढ़िए। जब लगातार उसका अभ्यास आप करेंगे
तो धीरे 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 आप खुद ही समझने लग जाएंगे परिस्थितियों को, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब कोई भी आपको अपमानित करेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा भी तो आप उसे वाणी से बाहर नहीं आने देंगे या काया से आप प्राणी हिंसा उस पर नहीं करेंगे। मन में विचार उत्पन्न होगा द्वेष का और तुरंत ही वो नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कंटिन्यू आपको मैत्री साधना का अभ्यास करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। सो हमारे साथ वेनेबल भिक्खुनी साक्या दमदीना जी नागपुर से हमारे साथ आज धम्म देशना दे रहे हैं हमें, एंड शी इज अ मास्टर डिग्री इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी विद गोल्ड मेडलिस्ट। सो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स के ऊपर आप भेज सकते हैं। तो वेनेबल एक और क्वेश्चन आया है, क्योंकि हमने ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया था थ्रू आउट कोविड 2020 दिसंबर को, जो हमारा फर्स्ट धम्म देशना का प्रोग्राम था, तो पर्पस द प्रोग्राम वाज दैट, क्योंकि कोविड की वजह से जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संदेश दिया है कि हर रविवार को हमने बुद्ध विहार में जाना है, तो किसी कारण हम नहीं जा पाते, तो हमने ये जो धम्मा वेव्स, जो धम्म की वेव लोगों के घरों तक कैसे पहुंचाई जाए, हमारी कोशिश है सभी वेनेबल को रिक्वेस्ट करें तो अपनी धम्म देशना के अनुसार। तो वेनेबल बहुत सारे हमारे माताएं और हमारी बहनें ये प्रोग्राम सुनती हैं, परिवार के साथ सुनती हैं, तो जो परिवार का जो एटमॉस्फेयर है धम्म देशना का और धम्म के रूप के परिवार के अंदर, वो जो खुशहाली वो कैसे लेके आ सकते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में जरूर हमें धम्म देशना चाहिए, क्योंकि जो बहनें हैं उनका ये सवाल रहता है कि हम एक छोटी सी जो प्रेयर है या धम्म के अनुसार कैसे परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए ये होता है घर में संस्कार की बात होती है, परिवारों में संस्कार की बात होती है, ये हमारा निजी अनुभव भी है, और मुझे लगता है जितने भी भिक्षु या भिक्षुनी हैं वो सभी इस चीज का अनुभव करते हैं। मैं अपना पर्सनल अनुभव अगर इसमें बताऊं तो हम लोग बहुत सारे घरों में जाते हैं परित्राण के लिए या धम्म देशना के लिए या भोजन दान के लिए, तो बहुत सारे घरों में शुरू से ऐसा संस्कार बनाया होता है कि जैसे ही गए तो बच्चे भी तुरंत आते हैं, वंदन करते हैं, बैठते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हम लोग गए तो बच्चे अपना कमरा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं और माता पिता से कहते हैं कि उनको बोल दो हमें काम है, हम नहीं आएंगे, और माता पिता भी उनकी बात मान लेते हैं। तो माता पिता ये जी वो बेटी है या बेटा है हमारा, उसको कुछ काम है जरूरी इसलिए वो नहीं आ पाएगा, तो वो अकेले पूजा में आकर के बैठते हैं, हमारे साथ में डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन होती है, क्योंकि ये संस्कारों की बात है आपके, हो सकता है आपके परिवारों में भी बहुत सारे घरों में ऐसा होगा। तो ये हमारे शुरू से संस्कारों की बात होती है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे संस्कारों की बात है कि हम लोगों ने बच्चों को उसमें कितना महत्वपूर्ण बनाया है। लेकिन अगर हम लोग सोचे कि हम लोग डेली अगर वंदना करेंगे या डेली अगर हम ध्यान करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ध्यान करें। बहुत सारी महिलाओं का भी ऐसा वक्तव्य होता है या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम लोगों को जरूरी नहीं है कि हम लोग डेली वंदना करें बैठ करके तभी हमारा मन शांत रहेगा, या फिर हम डेली वंदना करेंगे तभी जो है हमारे घर में सुख शांति रहेगी। वो सुख शांति वंदना करने से नहीं होगी, वो सुख शांति होगी क्योंकि जब आप वंदना करेंगे डेली, आप लोग डेली घर में 10 मिनट भी टाइम देंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके बच्चे भी आपके साथ में बैठेंगे और वो एक संस्कार उनका डेवलप होगा। और जब वो संस्कार विकसित होगा तो वो कुछ भी अकुशल या कुछ भी घर में बुरा बोलने से पहले माता पिता को वो लोग जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, और वो बचेंगे कि अपने माता पिता को कुछ भी वो गलत नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये संस्कार घर में हमारे बनना चाहिए कि बच्चे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हमें जो है डेली कम से कम 10 मिनट हम लोगों को परिवार के साथ बैठ करके बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठ करके आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं, चैंटिंग कीजिए, कोई ऑडियो वीडियो चला लीजिए, उसको सुनिए बैठ करके साथ में, या मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी धम्म की एक एक्टिविटी आप डेली जरूर कीजिए। पहली तो ये चीज आपको एक एक्टिविटी इंक्लूड करनी है। इससे आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगेगा, अपने आप घर का वातावरण बदलेगा। फिर बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे चाहे यंग एज में पहुंच जाएं जहां पर वो बाहर की दुनिया से ज्यादा आकर्षित होंगे, लेकिन वो इस संस्कार से बिल्कुल लाभान्वित जरूर होंगे। पहला ये चीज आपको। दूसरा, आप उनको धम्म एक्टिविटीज में या धम्म जो टूर होता है उसमें आप उनको इन्वॉल्व रखिए। समय समय पर वो घूमने तो जाते ही हैं, वो आप क्लब में जाएंगे, बार में जाएंगे, बीच पर जाएंगे, पार्टी मनाने जाएंगे, ये सब तो करते ही हैं, लेकिन इनमें एक धम्म की एक्टिविटी भी आप इंक्लूड रखिए कि आप जो है उनको धम्म टूर के लिए लेकर जाएंगे। अगर आसपास में विहार है तो ऑब्वियस है कि महीने में 4 बार तो जाना ही जाना है, समय निकल कर जाना ही जाना है।
और साथ ही साथ में अगर बीच में समय मिलता है तो भी आप जाइए। तो विहार जरूर जाइए आप। विहार नहीं है तो कम से कम आप धम्म टूर के लिए उनको एक बार जरूर लेकर जाइए। महीने में एक दिन एक छोटी सी पिकनिक बना लीजिए, कोई भी धम्म की 2 महीने में एक बार बना लीजिए। ये एक्टिविटी आपको जरूर इंक्लूड करनी है। इन चीजों से, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तीसरा, संघ के दर्शन करने से कभी नहीं चूकना चाहिए आप लोगों को। आप लोग हमेशा अपने घर में महीने में 1 ही बार सही, 2 ही बार सही, लेकिन आप अपने घर में संघ को जरूर आमंत्रित कीजिए। कोई भी एक भिक्षु भिक्षुनी जो भी आपको लगते हैं, आप आसपास में विहार में उपस्थित हो या कहीं पर भी जहाँ पे संभव हो पाए, तो आप उनको घर में जरूर आमंत्रित कीजिए। घर में थोड़ा सा चैंटिंग लीजिए, धम्म देशना सुनिए, दान कीजिए, बच्चों के हाथों से आप दान करवाइए ताकि उन्हें भी पता चले कि उसके बेनिफिट्स क्या है, गिविंग के बेनिफिट्स क्या है, भंते जी वहाँ बताएंगे। तो ये इंक्लूड जरूर करना चाहिए कि हमें मंथ में कम से कम एक बार, वैसे सभी के पास में इतना समय रहता है कि वो 1 घंटे का समय 1 महीने में निकाल सकते हैं कि भिक्षु को घर में आमंत्रित करके आप जो है धम्म श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि घर में बार बार संघ आता रहेगा तो बच्चों में वही आदतें बनी रहेंगी। तो महिलाओं को ये घर में अपने जरूर इंक्लूड करना चाहिए, बच्चों को संस्कारी। क्योंकि पुरुषों का ज्यादातर, अगर एक एवरेज बात की जाए, आज इंडिया की अगर बात की जाए, तो ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है हमारी, हम लोग देखते हैं कि पुरुष ही कार्यरत है और महिलाएं घर में ही बच्चों को और घर को संभालती हैं। तो जब महिलाएं बच्चों को संभालती है तो बच्चों के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय महिलाओं को ही मिलता है, पुरुषों को कम समय मिलता है। महिलाएं जैसा संस्कार डालेंगी उनपे, वैसा ही बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव बहुत जरूरी है कि आप सुबह में या शाम में 10 मिनट जरूर फैमिली के साथ बैठिए। विहार में जरूर जाइए, महीने में 4 दिन कम से कम धम्म टूर के लिए जाइए। और तीसरा, संघ को घर में जरूर आमंत्रित कीजिए। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देख पाएंगे, अपने बच्चों में, अपने परिवार में एक बहुत बड़ा चेंज आप देख पाएंगे। जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद वेनुगोपाल। लास्ट क्वेश्चन है, एक और आया है, शायद हमारे परम सर के पास है, तो उसके बाद जी हम ब्रेक लेके, और हमारे साथ वेनुगोपाल डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बहुत इंटरनेशनल वो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उनके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। और साथ ही में आज का जो प्रोग्राम है हमने डेडिकेट किया है आदरणीय लेट श्री नसीब सलन चंद सलन जी को। उनको ये प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है। उनके बारे में आपको थोड़ी सी उनकी जो यात्रा है, जीवन यात्रा कनाडा की कैसी रही, उनके बारे में जानकारी देंगे। सो सर, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन। जी जी वेनुगोपाल, थैंक यू, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे उपासक हैं सतीश औजला जी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि आपका जो वाणी है, आपका जो हिंदी बहुत शुद्ध है, और सभी लोग बहुत आज हम देख रहे हैं हमारे चैनल पे 20 से 30 से 20-25 जो लोग लाइव देख रहे हैं। तो एक तो बहुत ये अचीवमेंट है धम्मा वेव्स के लिए। और धम्मा वेव्स की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1-2 महीने में जरूर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो और धम्म देशना दें। ये हम आपके बहुत आभारी होंगे। और सतीश औजला जी ने बोला कि अगर आपका कोई रिकॉर्डिंग्स है तो उसके बारे में भी जरूर बताएं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सकें। और क्वेश्चन ये है वेनुगोपाल के, जैसे आजकल जो हमारा जो बुद्ध का ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से हम जो वेनुगोपाल हमारे भिक्षु आते हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग जो देखते हैं कि आप झुककर 3 बार प्रणाम करते हैं बुद्ध के आगे भी और जहाँ भिक्षु के आगे भी, तो उसका वो बोलते हैं ये तो ब्राह्मणवाद है। इसके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए प्लीज। हमारे बुद्धिस्ट लोग ही इसके बारे में भी ऑब्जेक्शन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्लीज क्लियर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको ये बात समझनी होगी कि बुद्धिज्म में जो भी चीजें हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज ब्राह्मणिज्म से बिल्कुल मिलती जुलती होंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो ब्राह्मणिज्म के सिमिलर होंगी, कहीं ना कुछ उसमें मिलता जुलता होगा। लेकिन हम लोग उसे ब्राह्मणिज्म क्यों कहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है और हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मणिज्म में जितना भी चीजें आई हैं, सारी तो यहीं से गई है ना।
ओरिजिनल तो वो हमारी ही है, मूल रूप तो उसका हमारा है, बल्कि हमारे से परिवर्तित करके उन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने अपना बना लिया है। अगर हम वापस अपनी परंपराओं को अपने पास में लेकर आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत है। हमें उसे ब्राह्मणिज्म का नाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये हमारा शुद्ध धर्म है और हम लोग पहले भी यही थे और भविष्य में भी यही होंगे। बस ये जो वर्तमान काल में जो हम चल रहे थे, जहां पर हम लोगों को गुलाम बनाया गया या जिस तरह से हमें मनुवादी संस्कृति में हमें डाला गया, तो वहां पर जो है हम लोगों को ये सिखाया गया कि ये सारा ब्राह्मणों का है। लेकिन हमारा अतीत हमारा ही था, ये सारा अतीत में हमारा ही था और भविष्य में भी अगर हम उसे शुद्ध रूप में डालेंगे तो ये हमारा ही होगा। तो ये पहला ब्राह्मणिज्म बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जो हम पंचांग प्रणाम करते हैं, ये 5 अंगों से प्रणाम करना ये आज की परंपरा नहीं है, ये बुद्धकालीन परंपरा है। ब्राह्मणिज्म में जबकि आप देखेंगे तो पैर छुए जाते हैं, पैर छू करके उनको प्रणाम किया जाता है, जो उनके पंडित रहते हैं या गुरु रहते हैं उनके। तो बुद्धिज्म में पैर नहीं छुआ जाता है, बुद्धिज्म में बिना टच किए आपको पंचांग प्रणाम करना होता है। पैर ना छूने का एक कारण ये है, ये नहीं है कि आप जो है उसका अपमान कर रहे हैं, पैर ना छू करके अपमान नहीं कर रहे हैं या पैर छू करके सम्मान कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप लोग अपने घरों में भी देखते हैं कि बच्चों में अगर हमें अच्छे संस्कार डालने हैं तो हम बच्चों को पैर छूना सिखाते ही हैं नॉर्मली, कि अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूना चाहिए, आपको आशीर्वाद लेना चाहिए उनका, है ना। तो ये पैर छूना कोई गलत नहीं है, लेकिन स्पेशली भिक्षु भिक्षुनी के या भगवान बुद्ध के प्रतिमा के सामने में पैर नहीं छुए जाते हैं। उसका एक विशेष कारण है कि भिक्षु जो है वो अपने शरीर को पवित्र रखने का प्रयास करता है। वो किसी भी वेदना से वेदना को नष्ट करने का प्रयास करता है। मन में जितनी भी वेदनाएं हैं, शरीर में जितनी भी वेदनाएं होती हैं, उसे नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे शरीर को कोई छूता है, आप सांसारिक जीवन में हैं, आप ही ले लीजिए कि यदि जो आपके प्रियजन हैं, आपके माता पिता, भाई, पत्नी, बच्चे, जो भी आपके प्रियजन हैं, जब वो आपको स्पर्श करते हैं, चाहे पैर में छुए या हाथ पकड़ ले या गले लगा ले आपको, तो ये आपको अच्छी अनुभूति देता है, मतलब सुखद वेदना उत्पन्न होती है काया में। और यही कोई अगर अप्रियजन आपको पकड़ ले, कोई अनजान व्यक्ति, हम लोग बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई हमें टच भी कर लेता है या गलती से भी टच हो जाता है, तो हमें बड़ा एकदम खराब लगता है, चित्त में एक दुखद वेदना उत्पन्न होती है। लेकिन भिक्षु जो होता है वो इन सुखद और दुखद दोनों वेदनाओं से परे होता है। वो ना तो वो अपने शरीर को पूरा पवित्र रखता है, वो किसी भी वेदना को अपने आसपास भटकने नहीं देता है। तो मुख्य कारण ये होता है कि हम लोग पैर नहीं छूने देते हैं, क्योंकि जब भी कोई पैर छुएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो हो सकता है अगर जैसे अभी मैं भिक्षुनी हूँ, कोई महिला पैर छुएगी तो मेरे मन में सुखद वेदना उत्पन्न हो सकती है। सुखद वेदना मतलब अच्छा लग सकता है, प्रिय लग सकता है। और अगर कोई पुरुष पैर छूता है तो वासनाओं वाली वेदना भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये हमारी वेदनाओं से हमें परे हैं, भिक्षु भिक्षुनी वेदनाओं से परे होना चाहते हैं, वेदनाओं को नष्ट करना चाहते हैं। और भगवान बुद्ध भी वेदनाओं से परे थे, इसलिए उनके पैर छूने के लिए मना किया गया है, इसलिए पैर नहीं छुआ जाता है। अन्यथा आप सांसारिक जीवन में हैं, सांसारिक जीवन में आप अपने माता पिता, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पैर छू सकते हैं। दूसरा, पंचांग प्रणाम दूर से किया जाता है यदि आपको एक आदर करना है। अगर आप केवल हाथ जोड़ करके कर रहे हैं, तो जब आप गृहस्थ जीवन में हैं तो भी तो आप हाथ ही जोड़ करके वंदन करते हैं या जय भीम बोलते हैं या जिस भी तरह से आप उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं या ग्रीटिंग्स देते हैं, आप ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं आप लोग संबोधन। तो आप लोग कैसे करते हैं उसका? हम लोग जय भीम बोलते हैं तो हाथ जोड़कर करते हैं, थोड़ा सा हाथ जोड़ा, हल्का सा सर झुकाया हमने, जय भीम, या नमस्ते बोलना है, नमस्कार बोलना है, जो भी। तो भिक्षु भिक्षुनी जो है वो गृहस्थ नहीं है। भिक्षु भिक्षुनी का जो औहदा होता है वो गृहस्थ से ऊपर होता है, या हम कहें गृहस्थ से श्रेष्ठ होता है, या भगवान बुद्ध जो हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। तो अगर आप उन्हें केवल हाथ जोड़ करके ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करेंगे तो भिक्षु जो है वो गृहस्थ नहीं है, इसलिए उसको आप हाथ जोड़ करके गृहस्थ के समान आप उनके साथ ग्रीटिंग्स एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि ना तो आप पैर छू सकते हैं क्योंकि वेदनाओं से परे होना है, और अगर आप केवल हाथ जोड़ करके करते हैं तो वो गृहस्थ के समान हो जाता है। तो आपको दोनों के बीच में जो मिडल पाथ हमें है वो हमारा पंचांग प्रणाम का है, और ये किसी भिक्षु ने नहीं बनाया है, ये भगवान बुद्ध ने स्वयं बनाया है कि यदि कोई करना चाहता है तो किस प्रकार से करता है। और दूसरी बात कि 3 बार हम लोग करते हैं, तो 3 बार का उसका अर्थ भी है
कि हम लोग काया से, वाणी से और मन से, क्योंकि भगवान ने हमेशा बताया कि हम लोग कर्मों का निर्माण कैसे करते हैं। कर्म का निर्माण तीनों प्रकार से होता है, काया से, वाणी से और मन से। मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मन का कर्म निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद जो मन में विचार उत्पन्न हुए, उसी विचारों को हम लोग काया से और वाणी से बाहर लेकर के आते हैं। तो काया और वाणी से जब बाहर लेकर के आते हैं तो काया और वाणी के भी कर्म निर्माण होते हैं। तो हम लोग जब वंदन करते हैं तो वंदन करने में हम लोग कर्म तीनों प्रकार से वंदन करते हैं, कि हम काया से भी संघ को वंदन करते हैं, संघ के गुणों को वंदन करते हैं, वाणी से भी हम वाणी के कर्मों से भी संघ को वंदन करते हैं, संघ के गुणों को वंदन करते हैं, और मन से भी हम लोग संघ को और संघ के गुणों को वंदन करते हैं। संघ वंदना हम लोग सभी करते हैं। संघ वंदना में भगवान ने संघ के 9 गुण बताए हैं। हम लोग केवल गुणों को वंदन करें, किसी व्यक्ति विशेष को हम वंदन नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आज मैंने ये चीवर उतार दिया तो आप मुझे वंदन नहीं करेंगे। आप वंदन किसको कर रहे हैं? ये चीवर को वंदन कर रहे हैं, इनके गुणों को वंदन कर रहे हैं। चीवर में रहने वाले व्यक्ति का जो गुण होता है, आप उसको वंदन करें, किसी व्यक्ति विशेष को आप वंदन नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए पैर छूना या नमस्ते करना दोनों ही गलत हो जाते हैं। केवल पंचांग प्रणाम हमारे पास में सही रास्ता होता है, और ये भगवान बुद्ध के समय से है। इसलिए किसी भी चीज को ब्राह्मणिज्म का नाम मत दीजिए। हम लोग ब्राह्मणिज्म का नाम देकर खुद उसको ब्राह्मणिज्म बनाए जा रहे हैं, परंतु वास्तव में ये सारी चीजें हमारी ही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव दोस काइंड ऑफ डाउट, मस्ट बी क्लियर नाउ, क्योंकि जो हमारा था, जिन लोगों ने हमारा ही लेके अपने आप को आगे बढ़ा दिया, तो जो ट्रेडिशन है जो हमारे ही है। तो मैं वेनेबल अभी थोड़ी सी 1-2 मिनट ब्रेक चाहूंगा, और हमारे साथ वेनेबल डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इंटरनेशनल उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है उसके बारे में जानकारी देंगे। वेनेबल, नमो बुद्धाय जय, वेलकम टू दमावे। नमो बुद्धाय जय भीम। आप सब वंदा में लोगों बनते जी। सुखी हो। आप सब लोगों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। अभी बातचीत चल रही थी, धम्मदीना इस बात को कह रही थी कि काले न धव समनंग एतंग मंगल मुत्तम, कि जो धम्म है उसकी चर्चा बार बार होना अत्यंत जरूरी है। और उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने लगातार ये कई वर्षों से लगभग हमने 3 इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को सक्सेस किया है, और 3 ही हमने इंटरनेशनल वुमेन्स बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को भी सक्सेस किया है। ऐसी 6 कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध के और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कैसे हम लोग और भी वर्तमान में प्रासंगिक बनाते हुए कैसे हम लोग उसको आचरण में ला सकते हैं, इस पर हम लोगों ने बातचीत की। आपने देखा होगा कि बहुत जगह बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के विचारों पर खुली चर्चा ज्यादातर नहीं की जाती है, कहीं ना कहीं उन्हें उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हम लोगों का ये उद्देश्य बना कि हमारे देश के अंदर में हमारे भी बहुत सारे ऐसे विद्वान जन हैं, उनको ये अवसर प्रदान किया जाए। और इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। तो पिछले साल हम लोगों ने फ्लोर लुधियाना के पास हम लोगों ने किया हुआ था। इस साल हम लोगों ने आयोजित किया हुआ है श्रावस्ती, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रावस्ती जो है तथागत गौतम बुद्ध के समय की एक ऐसी नगरी है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्षावास वहाँ पर व्यतीत किए थे। और इसलिए हमारे बहुत सारे जो उपासक गण थे, उनकी धारणा थी कि इस बार जो है श्रावस्ती में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाए। तो हम लोगों ने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं, और लगभग इस कॉन्फ्रेंस में दूसरे देश के लोग जैसे कि थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार है, ऐसे कंट्री के लोग, और भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लगभग 300 लोग विद्वान जन इसमें शामिल होने की संभावना है। हमने काफी उसकी तैयारी की हुई है। इसमें हम लोगों ने इस बार मुख्य अतिथि अज्ञ महापंडित ज्ञानेश्वर भंते जी को आमंत्रित किया है। हम जानते हैं कि वे चंद्रमणि जी के शिष्य है, और चंद्रमणि भिक्खु जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा उन्होंने दीक्षा ली थी। और इसमें बहुत सारे लोगों ने हमारे पास जो रिसर्च पेपर भेजे हैं, उसमें काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हुई है तथागत गौतम बुद्ध और वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कैसे हम लोग और भी मजबूत कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग किसी बात को बात करना बंद कर देते हैं तो लोगों तक वह बातें पहुंचती नहीं, लेकिन बार बार जब हम उस बातों को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं तो वह बातें सत्य भी साबित होती रहती है, लोगों को पता भी चलते रहता है। और इसलिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो साहित्य है वो त्रिपिटक है और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ बुद्ध और उसका धर्म ग्रंथ है। ऐसे
हमारे पास में हमारी खुद की साहित्य संपदा है जो विश्व में हमें कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है और हम लोगों ने पार्टिसिपेंट के लिए जो लोग भी आएंगे तो आप सब लोगों के सहायता से उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है, उनके रहने की व्यवस्था की है और काफ़ी जगह जो लोग वहाँ पर आएंगे तो उनको जितनी सुविधा हम लोग प्राप्त करा सकते हैं वो कराने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इसमें हम जानते हैं कि धम्मा वे की टीम जो हमें लगातार और हर समय कोरोना काल से लेकर अभी तक हमें मदद करते रहती है, माननीय हरवंश लाल बिरदी जी और रम जी और आनंद बाली जी और सभी धम्मा वे की टीम, उन्हें लगता है कि वो दूर रहकर भी भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है और लोग इसके लिए आगे बढ़े, वह ज़्यादातर मदद करते रहते हैं। तो यहाँ मैं इस अवसर पर मैं बताते हुए मुझे खुशी होती रहती है कि कम से कम भारत के अंदर में जो कि बहुत हजारों साल पहले इस देश के अंदर में तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो धम्म क्रांति की गई थी और उनका जो लोकतंत्र था जो देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाने में कहीं ना कहीं सफल हुआ था, उसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो विषय रखा हुआ है आधुनिक युग में बुद्ध की धम्म क्रांति और लोकतंत्र, इस विषय को हमने परिचित कराने के लिए लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे लोग होते हैं जो नवयुवक होते हैं, तरुण होते हैं, युवा होते हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन ऐसे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ऐसी पढ़ाई के माध्यम से लोग पढ़ते रहते हैं और उन्हें यह पता भी होते रहता है। इसलिए हम लोगों ने ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी है। तो मैं आप सब लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब लोग अपने स्वेच्छा से जो भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बस मैं इतनी ही बात बताते हुए यहीं पर बहुत जो कि बड़ा एक अच्छा अवसर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर प्रदान किया आनंद बाली जी और आप सभी लोगों के माध्यम से, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यही उम्मीद रखूँगा कि ऐसे ही भारत को बौद्धमय बनाने के लिए जिस जिस माध्यम से हम लोग मदद कर सकते हैं उसके लिए जरूर करें, क्योंकि भारत तभी देश अच्छा बन पाएगा जब इस देश के अंदर में बुद्ध वचन जन जन तक पहुंचेंगे जी। बुद्ध वचन जब तक जन जन तक नहीं पहुंचते तब तक इस देश में ठीक हालात होने की कोई संभावना नहीं है। तो हम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं, जितने हम प्रयास कर सकते हैं उतना हम लोग रात दिन इसके लिए कोशिश करते रहते हैं इस भारत देश में। तो बस मैं इतना ही कहते हुए आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। ये जो 26 और 26, 27 को जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अगर आपको किसी भी आपने मदद करनी है वेनेबल को और जानकारी लेनी है प्रोग्राम के बारे में, यू कैन ऑलवेज रीच टू वेनेबल विद 916239794560 और आप दमाबे को भी किसी वक्त आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेनेबल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही प्रोग्राम को प्रमोट करते रहेंगे और जितने भी श्रावस्ती और जितने आसपास लोग रह रहे हैं प्लीज जरूर जाएं, प्रोग्राम में शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय हरवंश बिरदी लंदन से जो हमारे साथ दमाबे के जो फाउंडर्स हैं, वेनेबल अगर आपका बिरदी साहब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, समा हमारा हो गया है अभी। डॉक्टर सुजाता जी हमारे नागपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। वंदामी अय्या, मैं भी जीवन में 3 महीने रहा हूँ, उपसंपदा लेकर सामने नहीं। इसलिए जब मैं लोगों को बात समझाता हूँ पंजाबियों को तो वो ऐसा समझते हैं कि मैं उन पे रोब डाल रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि हमारे पंजाब में अब तक कोई अपने बच्चे भिक्षु बनने के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, यानी जो मजदूर है वो रिक्शा चलाता है, उसके 3 बेटे हैं, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक को भिक्षु बना दूं। लड़की को तो बहुत दूर की बात है। और जब मैं भिक्षु बना था बाद में मुझसे सवाल यही किया गया कि अगर आपका बस चले तो आप परमानेंट भिक्षु रहोगे। तो मैंने कहा, मैं उसी वक्त कह देता कि मैं जरूर रहता, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। तो आप के पास इतना ज्ञान है,
आपकी उम्र भी बहुत कम है। अभी मेरी बेटी मुझे सुबह कह रही थी कि मैं कुछ टाइम के लिए बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बाल नहीं कटवाने। तो मैंने कहा आप अनागरिका बन सकती हो, बाल कटवाने की जरूरत है। तो आप खुद कैसा महसूस करती हो? कभी कभी क्या आपको ऐसा होता है कि जैसे वो मेरी सहेली थी, उसके बच्चे हैं, हस्बैंड बड़ी नौकरी पे है, उनके पास कार है, तो कभी कभी आपके मन में ऐसा होता है या यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड? जी, इसके आपने बारे बहुत में निजी क्वेश्चन पूछा है, पर आई होप कि अगर आपकी बेटी है और भी बहुत बेटियां जो इनको सुनेंगी तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी पंजाबी फैमिली से हूँ। ओ, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं एक्चुअली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। बाय बर्थ मेरा बर्थ एंड ब्रिंगिंग अप मेरी हरियाणा में ही हुई है, लेकिन मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और सच बताऊं तो मैंने बुद्धिज्म के बारे में कभी भी नहीं सुना था, मैं जानती भी नहीं थी आज से लगभग 6-7 साल पहले तक, 2015 तक। 2015 में मैं पहली बार मैं टीचिंग करती थी, मैं टीचर थी प्राइवेट स्कूल में। तो वहीं पर हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कुछ टीचर्स थे, वो बुद्धिस्ट थे। मैं हिंदू फैमिली में थी, मतलब पंजाबी फैमिली में थी। वो जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, सिख परिवार नहीं था, पंजाबी थे, मोने पंजाबी जिसको हम बोलते हैं, तो वो हिंदुइज्म ही फॉलो करते हैं। तो हम लोग पंजाबी फैमिली से थे। लेकिन कभी भी मेरा बचपन से ऐसा था कि मेरा बिलीव कभी नहीं रहा था। हम हमारे घर में सभी जो था पूजा होती थी, सब कुछ होता था, व्रत पूजा पाठ एवरीथिंग होता था। लेकिन मेरा कभी विश्वास नहीं था। मैं अपने घर में किसी भी फंक्शन में, इस तरह की सेरेमनीज में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेती थी, पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी। तो जब मुझे बुद्धिज्म का बारे में पता चला, तो धीरे धीरे मैंने बुद्धिज्म के बारे में जानना शुरू किया, और वहां पर मैं तर्कशील बन गई थी। हम लोग कहते हैं कि भगवान ने हमेशा तर्क करने के लिए कहा है कि आप तर्क करो, अपने अनुभव से जानो, और आपकी बुद्धि पर खरा उतरे तब आप उसको मानो। तो मेरे साथ में ऐसा ही हुआ कि पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन मेरे पास तर्क नहीं होता था कि मैं क्यों नहीं करती हूँ, बस मन नहीं करता अंदर से तो मैं नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है आपका, जैसे कि धम्मा की वेव्स जो होती हैं, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन होता है उन चीजों से, कुछ चीजें आपको उस तरफ खींच रही होती हैं। लेकिन जब मैंने बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा जानना पढ़ा, तो मैं तर्कशील बन गई थी। फिर मैं अपने घर में तर्क कर सकती थी लोगों से कि मैं इसलिए नहीं करती हूँ, आप करते हो तो क्यों करते हो, तो हम क्वेश्चन कर सकते थे वहां पर। तो धीरे धीरे मैंने बुद्धिज्म को जाना। उसके बाद में एक कुशीनगर में एक कैंप लगा था, एंड महेंद्र भंते जी का विहार है वहां पर, 2017 की बात है। तो वहां पर एक कैंप लगा था, तो वो खाली 1 महीने का था। उस समय मेरे भी मन में आया था कि मैं बाल नहीं कटवाती हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा 1 महीने के बाद आकर के अपना लाइफ ज्वाइन करनी थी अपना पूरा। तो पर वहां पर आपको होता है ना, शुरू से जब आपके अंदर से नहीं आता कि बाल नहीं कटवाना है, लेकिन जब आप चीवर लेने के लिए जाते हैं, तो जो एटमोस्फेयर वहां क्रिएट होता है, वहां आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं कि मैं बाल नहीं कटवाऊं। तो मैं सोच कर ही गई थी कि मैं वह भंते जी से बोलूंगी, भंते जी मैं अनागारिका बनकर रहूंगी, मैं सेवा दूंगी, लेकिन मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। लेकिन वह एटमोस्फेयर ऐसा बना हुआ था कि सभी लोग लाइन से और बड़े खुश होकर के बाल कटवा रहे थे। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं कटवा लेती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। मैंने कटवा लिया। और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो ऐसे ही हुई। मैं 1 महीने के लिए गई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मेरा 6 साल 7 साल हो चुके हैं, और उसके बाद में कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। मुझे अपने आप वो पाथ मिलता चला गया कहा जाए तो। खुद जो है वहां पर टीचर्स जो थे वो काफी इम्प्रेस थे, और वो बोले कि हम आपको आगे सिखाएंगे, आप छोड़ो मत अभी, और कुछ महीने हमारे साथ में रहो। तो धीरे धीरे करके मैं इस तरह से चलती रही। अभी मैं आपको बताऊं तो हमारे साथ यहाँ पर भी ऐसा है। अभी आप लोग बहुत लेट जुड़े हैं। लास्ट मंथ में ही, अक्टूबर में ही, हमने 15 दिन का एक श्रामनेरी शिविर किया था, गर्ल्स का हमने शिविर किया था, जहां पर हमने लड़कियों को चीवर दिया था और बाल काटे थे। बहुत सारे लड़कियों के शुरू में यही प्रश्न थे कि अये जी अगर हम बाल नहीं काटेंगे तो चलेगा क्या। तो मैंने कहा मत आओ, बाल नहीं काटने हैं मत आओ, बाल काटने ही पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति बालों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जब व्यक्ति बीमार होता है या कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होता है, तो उसके लिए बाल इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, फिर उसके लिए अपनी बॉडी इंपॉर्टेंट रह जाती है। और इस बॉडी से ज्यादा तो आपके लिए माइंड इंपॉर्टेंट है। जब माइंड को आप शांत करने के लिए आप चीवर ले रहे हो, तो ये बाल तो बहुत छोटी चीज है, ये तो साल 2 साल में फिर आ जाएंगे आपके पास में। तो ये जो है, मैंने उन लड़कियों को बहुत अच्छे से समझाया, और हमारे पास में 9 लड़कियां 15 दिन के लिए रहीं। और हो सकता है मेरे पास कुछ फोटोज भी होंगी, मैं शेयर कर पाऊंगी आप लोगों के साथ में। एंड दे वर वेरी हैप्पी। मतलब लास्ट में उनको ऐसा लगा कि अच्छा हुआ हमने बाल कटवा के चीवर लिया। और जिन्होंने नहीं लिया था, उनके मन में ऐसा हो रहा था कि हम भी ले लेते तो अच्छा रहता।
तो वो एटमोस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही हम लोग जहाँ पर मैंने वैशाली में लिया था चीवर, तो वहां पर भी ऐसे ही हुआ था। थाई ग्रुप था, नागपुर से बहुत सारी लड़कियां गई थी चीवर लेने। उसमें से दो या तीन लड़कियों के पेरेंट्स ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट उनको बोलकर भेजा था कि बाल नहीं काटने हैं, केवल तुम वहां अनागरिका बनकर रहना। और वो लड़कियां भी यही सोच कर आई थी कि हम लोग बाल नहीं काटेंगे। लेकिन जब सबके बाल कटने लगे, तो आप जब उस माहौल में ढलते हैं ना, तो वो आपको फिर मुश्किल नहीं लगता, आपको लगता है कि बाल तो कुछ भी नहीं है, जब हम लोग इतना कुछ सीखने आ रहे हैं। तो वो जो 2-3 लड़कियां थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया, वहां बाल कटवा लिए, चीवर ले लिया। चीवर लेने के 2 दिन बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि हमने बाल कटवा लिए, हमने चीवर ले लिया। वो भी केवल 1 मंथ का शिविर था। तो सच में अगर हम देखें तो वो एक एटमोस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ता है। यदि आपके घर में हमेशा भिक्षु भिक्षुनी जाते रहेंगे, तो आपके बच्चे, आपकी बेटी हैं या जो यंग जनरेशन है, वो देख पाएंगे कि बिना बालों के भी, बिना मेकअप के भी कोई व्यक्ति सुंदर लग सकता है। कोई व्यक्ति जब अंदर से पॉजिटिव होता है, जिसके पास बैठने से ही हमें, कुछ बोले नहीं, केवल बैठने भर से हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर हेयर्स और आवर मेकअप। तो वो उस चीज को जब समझ पाते हैं, उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं, तो वो उनके लिए फिर बाल कोई महत्व नहीं रखता। वास्तव में फिर वो वहां पर असलियत में जीवन की सच्चाई को समझ जाते हैं। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। तो वेनेबल, हमारी एक सेगमेंट होती है प्रोग्राम के दौरान, हमारे साथ डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से जुड़ते हैं। सो वेनेबल, क्योंकि समय काफी हो गया, हम और क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपसे ब्लेसिंग जरूर लेंगे आफ्टर डॉक्टर सुजाता जो शेयर करते हैं पूरे वीक की एक्टिविटीज। सो डॉक्टर सुजाता, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमावे। वंदामी भंते जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वीक का मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगी, रिपोर्ट दूंगी 14 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक, दैट्स मीन द 20 नवंबर तक, आज के दिन तक। तो 14 नवंबर जो है, दैट्स मीन 1794, इस समय में उस्ताद लहू जी साल्वे इनका जन्मदिन रहता है। तो ये जो वीकली में रिपोर्ट बता रही हूँ, वो अपने ही महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ी रहती है। तो 14 नवंबर 1879 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका जन्मदिन रहता है, और बाल दिवस के रूप में हम भारत में मानती है। 14 नवंबर 1838 को सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल इनका जन्मदिन रहता है, और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पिताजी ये है। तो राम जी जब 18 साल के थे, तो उस समय में 106 सैपर्स माइनर्स विभाग में सेना में वो शामिल हुए, और आगे फिर अपनी काबिलियत के भरोसे पे ही उन्होंने 7 माइलियर बटालियन इसमें प्रमोशन किया था। वो सैनिक स्कूल में 14 साल तक हेडमास्टर के तौर पे रहे थे, और फिर आगे उनको सूबेदार का पद भी मिला था। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो एक पूरे विश्व के लिए महान एक हस्ती बन के रह गए हैं, तो वो उनके पिताजी थे, और उन्होंने उस समय में क्या किया, इसलिए मैं थोड़ा सा उनके जन्मदिन के तौर पे ये बताना चाहूंगी। तो जैसे वो सूबेदार बनते, उसके बाद महू में 1894 में रिटायर्ड होते हैं, और उन्होंने पूरा ध्यान भीमराव जी के शिक्षा पर, साथ ही उनको स्वाभिमान, स्वावलंबन और कड़ी मेहनत के संस्कार उन्होंने दिए थे। सूबेदार राम जी ने भीमराव की शिक्षा पूरी करने के लिए काफी तकलीफ भी उठाई थी, और भीमराव उच्च शिक्षा हासिल कर इस समाज को गुलामी से बाहर निकाले, ये उनकी जो इच्छा थी वो कलम के जोर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी करके दिखाई। ऐसे सूबेदार राम जी सकपाल को उनके जन्मदिन पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। 15 नवंबर 1875 को जननायक बिरसा मुंडा इनकी जयंती, ये भी पहले क्रांतिकारी के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व देकर वो एक बहुत बड़े प्रथम क्रांतिकारी बने। तो आज हमारे भारत में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। 15 नवंबर 1929 को बहिष्कृत भारत का अंतिम अंक प्रकाशित किया गया था। 16 नवंबर 1915 को डॉक्टर बुकर टी वॉशिंगटन इनका देहांत हुआ था। 16 नवंबर 1952 ज्योतिबा फुले के गौरव में विश्रामबा वाड़े में सरकार ने एक सभा बुलाई थी।
17 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। 17 नवंबर 1933 को महाराष्ट्र के तुमसर गांव में श्री चोखा मेला नाइट स्कूल के ये बी मानवटकर इनकी अध्यक्षता में अस्पृश्य लोगों की सभा ली गई थी। 18 नवंबर 1951 को मुंबई अनुसूचित जाति संघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई में सभा ली गई थी। 18 नवंबर 1917 को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के हॉल में अस्पृश्य की दूसरी सभा हुई थी। 18 नवंबर 1962 को सैनिक गोविंद कामड़े इनका स्मृति दिन रहता है। 19 नवंबर 1941 को बौद्धाचार्य यशराव संजीवन नाथ इनका जन्मदिन रहता है। 19 नवंबर 1938 को अंबेडकर विजय समाज के जनरल सेक्रेटरी श्री यशवंत मोतीराव नेताड़े इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश देने के लिए एक जाहिर सभा बुलाई थी। 19 नवंबर 1948 को संविधान समिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका भाषण हुआ था। 20 नवंबर को भदंत शिलानंद महाथेरो इनका स्मृति दिन रहता है। 20 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज परिषद के सामने डॉक्टर अंबेडकर इनका भाषण हुआ था। 20 नवंबर 1948 को अस्पृश्यता से संबंधित घटना के 11वें कलम को स्वीकृति मिली थी। और लास्ट में 20 नवंबर 1956 को बुद्ध और काल मार्क्स इस विषय पर डॉक्टर अंबेडकर जी का भाषण हुआ था। इस तरह से इस सप्ताह की वीकली रिपोर्ट हमने आपके समक्ष रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता। डॉक्टर सुजाता जी हमारे साथ हर हफ्ते हर संडे को नागपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं उसको सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। डॉक्टर सुजाता, हम पूरी दम्मा वेब की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी हम चलते हैं वेनेबल भिक्खुनी साक्या धम्मदीना जी के पास। तो आज का जो प्रोग्राम हम, क्योंकि समय काफी हो गया है और हमने जैसे बताया कि ये प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है आदरणीय लेट नसीब चंद सलन जी को, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। और वेनेबल हम रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें ब्लेसिंग दे, और अगर आपके पास समय है तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और अगर नहीं है तो फिर आप लॉग आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। ब्लेसिंग्स देने के लिए आप सभी एकांत चित्त से बैठे, शांत चित्त से बैठे, और उस मंगल मैत्री को जो ये वेव्स हैं धम्मा की, इन वेव्स के माध्यम से, इन तरंगों के माध्यम से आप उसे अनुभूति करने का प्रयास करें। सोमनस सहगतं यान संपयुतं असंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं। सोमनस सहगतं यान संपयुतं ससंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं। उपेक्षा सहगतं यान संपयुतं असंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं। उपेक्षा सहगतं यान संपयुतं ससंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं। साधु साधु साधु। इस महाकुशल चित्त से जो आप सभी ने धम्म श्रवण किया, और इस धम्म श्रवण से आपके चित्त में जो सुखद अनुभूति उत्पन्न हुई है, वो सुखद अनुभूति आप सभी के दीर्घकालीन हित और सुख के लिए हो। आप सभी का चित्त शांत हो, चित्त में सुखद वेदना उत्पन्न हो, और जिससे आपका परिवार और आपका समाज लाभान्वित हो। सभी का मंगल हो। साधु 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 साधु। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। ये हमारे साथ थे वेनेबल भिक्खुनी साक्या धम्मदीना जी, जो नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और जो इनका जो वर्क है उसके बारे में 1 मिनट आपको बताना चाहता हूँ। और मेनली एम टू एस्टैब्लिश अ वेल ट्रेन्ड भिक्खुनी संघा इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। एक तो इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। दूसरा है ब्रिंग बैक द अमंग ले पीपल द लॉस्ट द Adhi Dhamma teaching of Buddha is
called the highest Dhamma of Buddha. तो अगर आप इन सभी चीजों का लाभ जो जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप धम्मावेव की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो वेनेबल हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारे परम सर ने रिक्वेस्ट किया, प्लीज कम से कम वंस मंथ आप जरूर हमें आधा घंटा समय दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें समय के कारण हम क्लियर नहीं कर पा रहे। लेकिन हम पूरी धम्मावेव की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साधु साधु। साधु साधु साधु। जी, निश्चित रूप से आपको समय दिया जाएगा। जब भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे, एक बार मुझे पूर्व सूचना आप दे दीजिए, आप मुझे प्री इन्फॉर्म कर देंगे, तो मैं अपना समय निकाल करके अवश्य आप लोगों को समय जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। साधुवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और प्रश्न करने के लिए, क्योंकि जब आप प्रश्न करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपने कितना ध्यानपूर्वक उसको सुना है। कि हम लोग जो है किसी नॉन लिविंग थिंग से बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्रश्न जो थे वो काफी तार्किक प्रश्न थे, और तार्किक प्रश्न होने की वजह से ही मुझे पता चलता है कि हमने जो धम्म दिया वो आप तक किस रूप में पहुंच पाया है। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आप लोगों ने ध्यान से सुना है, उसके लिए आप लोगों का खूब खूब अभिनंदन है, और बहुत बहुत मंगलमय सभी को। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। सो आप हमें देख पा रहे हैं धम्मावेव के लाइव फेसबुक के पेज के ऊपर। तो जैसे हमारा जो सेकंड सेगमेंट है, क्योंकि टॉपिक वेनेबल की जो धम्मदेशना का जो इतना प्रभाव था, तो हमें समय का भी ख्याल नहीं रहा। लेकिन जो हमारा सेकंड सेगमेंट जो हमने आज प्रोग्राम डेडिकेट किया है आदरणीय लेट श्री नसीब चंद सलन जी को, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करूंगा। फिर आपको एक जो उनकी जीवन की यात्रा है उनके बारे में थोड़ी सी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हमारे जो धम्मावेव के फाउंडर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं आदरणीय महेंद्र सलन जी, उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो मैं सलन साहब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वो 1970 में कनाडा में आए थे, और 1979 के अंदर उन्होंने टोरंटो की धरती पर पहली बार गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन सभी अपने जो साथी थे, जो संगी साथी थे, जो परिवार थे, उनको साथ लेके पहली बार टोरंटो की धरती के ऊपर गुरु रविदास महाराज जी का उन्होंने मनाया। और बहुत मिलनसार थे, और लोगों को साथ लेके चलने वाले थे, कम्युनिटी को यूनाइट रखते थे। और 1970 से के लेकर 1970 में वो कनाडा में आए। 1970 से लेके आज तक ओवर 150 मेंबर उन्होंने स्पॉन्सर किए, और जिसकी वजह के कारण मैं भी उनकी वजह से कारण मैं भी यहाँ पे हूँ, कनाडा की धरती में हूँ। और उनकी वजह से ही हम परिवार में जो हम सेटल हो पाए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद 1979 के बाद उन्होंने जो 1980 में अंबेडकर मिशन टोरंटो की स्थापना की, और 1980 के बाद उनके बेटे जो महेंद्र सलन जी हैं, और जो धम्मावेव के फाउंडर्स मेंबर भी हैं, उन्होंने बुद्ध विहार बनाया, और परिवार का पूरा योगदान। और आज भी जो टोरंटो की धरती के ऊपर जो बुद्ध विहार परेशान और सौख्य से चल रहा है। और 1987 एक ऐसा वर्ष आया जो उनको हमारे से जुदा कर दिया। एक बड़ा ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ, जिससे हमारे आदरणीय नसीब चंद सलन जी वहाँ उस एक्सीडेंट में नहीं रहे। बहुत परिवार के मेंबर उस गाड़ी में थे, लेकिन ही वाज क्रिटिकली इंजर्ड, तो जो सरवाइव नहीं कर पाए। तो लेकिन आओ हम उनकी जो यात्रा है उसको आपके सामने आपको दिखाते हैं। उसके बाद हमारे जो आदरणीय महेंद्र सलन जी हैं, उनके सुपुत्र जी हैं, वो थोड़ी सी जानकारी देंगे कि कैसे परिवार ने उनका जो मिशन परिवार को उन्होंने दिया, कैसे आगे को बढ़ता रखा। तो चलो देखते हैं उनकी जो यात्रा है।
बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सो ये जो उनकी जो लाइफ की यात्रा है, जैसे कैसे लाइफ उन्होंने शुरू की, आपको हमने कोशिश किया है कुछ तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अभी हम सीधा ही चलते हैं, हमारे साथ टोरंटो से उनके बेटे महेंद्र सलन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सलन साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मावे। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू बनते जी, बनते जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। उन्होंने बड़ा आज अपने जो सारे देखने वाले उपासक हैं उनको बड़ी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू। पहले तो हमारे सारे दम्मा वेव की टीम ने आज जो इस दिन को जो हमारे डैड के पास जाने के लिए, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा दसना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी हिंदी भी तो ऐसी है जो ना क्योंकि हम भी बाहर ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हैं जहाँ आए हुए, तो इसलिए प्लीज कोई इधर उधर लफ्ज हो गया हो तो माफ करना पहले। तो हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं हमारे डैड के लिए, तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम ये भी चाहते हैं दम्मा वेव की टीम को कि हमने जो अपने डैड के बारे में कहना है वो थोड़ा सा, अभी तो आज थोड़ा कहेंगे, पर मैं चाहता हूँ इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो हमारे डैड के जीवन में जो उन्होंने बुद्ध गुरुदास के बारे बोला है ना, उसके लिए काम किया है, तो हम वो कहना लेके कंटिन्यू रखना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया के बाहर जो कनाडा से जो हमारा सिस्टम बुद्ध के बाद गुरुदास के बाद बुद्ध के पास जाने के लिए जो हमारे डैडी ने संघर्ष किया इस कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए, वो उसकी जानकारी मैं समझता हूँ कि हमारे दम्मावेव की टीम एंड दम्मावेव के चैनल थ्रू जानी चाहिए सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड।
सो ये मैं बेनती करता है तो वे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इसलिए तो मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे डैडी ने बहुत संघर्ष किया। वो अपने लिए नहीं संघर्ष किया, उसने उसने जो हमारे जो आम जनता है या जो यंग जनरेशन है, वो हमारे डैड उनके लिए रोल मॉडल थे शुरू से ही। जलंधर से जब वो उनका जन्म हुआ लालपुर, इस वेले वो है पाकिस्तान में। तो हमारे डैड की जो शिक्षा वो उन्होंने सेकेंडरी स्कूल जलंधर कैंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां से की। तो उसके बाद उन्होंने टेक्निकल कॉलेज जलंधर वहां से सर्विस की। उसके साथ साथ उन्होंने अपना साइड बिजनेस खोला, लाइक कंपनी खोली फैक्ट्री, जिसमें लाइक स्टील कंपनी। उसमें क्या था कि जो नूडल बनाने वाली मशीन होती है वो मशीन थी, जो आयरन मशीन बनती है वो थी। तो उसमें जो कंडे वाली तार होती है वो बनती थी। तो उसके साथ साथ जो है पिलर्स, स्टील पिलर्स, लगे कंस्ट्रक्शन पिलर्स, टीयर्स जो वो रूफ में पड़ते हैं, वो बड़ा सप्लाई करते थे। तो इस समय तो बहुत है बात करने के लिए, क्योंकि जो हमारा है, जो डैडी के जीवन की सही मायने में देखा जाए तो जो हमारी होश में उन्होंने काम किया, जो अपने उस समय लेके हम टॉकिंग अबाउट 1964 1965 जब रिपब्लिकन पार्टी उसका दौर आया। तो उन्होंने उस समय लाहौरी राम बाली जी हमारे फादर इन लॉ है, पर वो बाद में बने। तो वो मूवमेंट को लेकर जा रहे थे, जो हमारी जमीनों के वास्ते वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमारे डैडी ने भी उस समय उसका लाभ उठाया। हमने भी वो हमारे डैडी ने भी अप्लाई किया गवर्नमेंट के जो सिस्टम था। तो उन्होंने भी वो ऑलमोस्ट ओवर 2 एकड़ जमीन ली। तो बाद में तो चलो हमारे फैमिली के मेंबर के पास ही रही। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डैडी जो वहां भी इंडिया में भी उस समय उन्होंने यंग जनरेशन को एजुकेट किया, उनको साथ लिया। वो जो जमीन थी, वो जो इतने बड़े उनके जो फैन थे, जो यंग जनरेशन थे, उन्होंने सब फ्लैट कर दी, उस समय उपजाऊ कर दी। तो उनका उनके जो ये जज्बा था जो यंग जनरेशन को नाल लेकर आगे बढ़ना है। तो मैं उसके बाद फिर मैं जहाँ ही अभी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि आपने आनंद ने आपको सूचना दे दी है कि कैसे कैसे कनाडा में आए। तो उनका हमारे से बिछड़ जाना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। तो मैं जहाँ स्टॉप कर देता हूँ अभी। तो प्लीज इस विषय को हम कंटिन्यू रखेंगे आपकी सहायता के साथ। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सलन साहब। और जैसे मैंने बताया कि ओवर 150 मेंबर्स आर सिटिंग इमिग्रेंट्स इन कनाडा बिकॉज ऑफ आदरणीय लेट श्री नसीर चंद सलन की वजह से। जैसे उनमें से मैं भी एक सदस्य आपके सामने बैठा हूं। हम पूरे परिवार का बहुत बहुत आभारी रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांस रहेंगे। और सलन साहब, आपने अंकल जी की जो मिशनरी भावना उन्होंने आपके अंदर भरी है, सलन साहब, आप पूरी अपनी बाखूबी से आप उनको निभा रहे हैं। एंड पूरी दुनिया जानती है आप जो दम और बाबा साहब के मिशन के लिए काम करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल हम इसको नेक्स्ट जो वीक ऐसे ही कंटिन्यू, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस जो बात है पर वो परिवार के मेंबर ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो सलन साहब, डेफिनेटली इसको हम अगले हफ्ते ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। तो एक छोटा सा सवाल है, जो क्योंकि प्रोग्राम के बाद बहुत सवाल आते रहते हैं, मैं आदरणीय हरवंश बिरदी जी को उस सवाल का उससे चाहूंगा कि वो एक्सप्लेन करें उस सवाल को।
वृद्धि साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, उसके बाद जो प्रोग्राम का जो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो वृद्धि साहब प्रोग्राम के बाद भी हमें जो जो क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन बार बार आता है, हमने पहले भी वैसे काफी एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि आप राइटर्स हैं, ओवर 12-14 किताबों के ऊपर आपने धम्म के ऊपर किताबें लिख चुके हैं और चीवर में भी रहे हैं। तो बिल साहब क्वेश्चन ये है कि शाक्यमुनि भगवान बुद्ध के नाम से पहले भगवान क्यों लगाया जाता है, भगवान का मतलब क्या है, तो कैसे भगवान लगता है तथागत के नाम के आगे? तो प्लीज इसके ऊपर ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो प्लीज इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा। कोई बात नहीं, हम इसको बार बार क्लियर करेंगे। देखो, जब से बाबा साहब के मिशन के बौद्ध धाम में आए हैं तो हम त्रिशरण पंचशील कितनी बार कह चुके हैं, मेरे ख्याल में अनगिनत बार। तो इसी तरह लोगों के सवाल आना ठीक है। देखो, ये जो भगवान लफ्ज है ये पाली भाषा का है और जम्बू द्वीप की सबसे पुरानी भाषा जो है वो पाली भाषा है। उसको मगधी भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, लेकिन पाली से वो ज्यादा फेमस है। तो पाली में जो भग का मतलब है नाश करना, वान का मतलब है जो आपकी तृष्णाएं हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, तो अपनी तृष्णों को पूरी तरह से खत्म करना पाली भाषा में भगवान बनता है। तो जम्बू द्वीप की धरती पे सबसे पहले ये जो लफ्ज था वो साक्य मुनि गौतम बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। भारत में से बौद्ध धर्म को अलोप करने के बाद जिन्होंने अलोप किया, उन्होंने जितने उनके दादा परदादा थे, चाहे वो गलत काम ही करते थे, उनके नाम के आगे भी भगवान लगा दिया। लेकिन ये हमारे लिए नाज की बात है कि ये पाली भाषा का वर्ड है और सबसे पहले साक्य मुनि गौतम बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल किया था। क्योंकि अब जो भगवान है उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से बन गई है कि जो पहाड़ को राई बना दे या राई को पहाड़ बना दे, उसकी बन गई है। लेकिन असली इसका मतलब ये भगवान का ये है। तो इससे और भी बहुत से हमारे सामने सवाल आ रहे हैं। जैसे देखो, हमें अपनी पाली भाषा को प्रमोट करना है ताकि हमारे लोग समझ सकें कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे एक बड़ा सिंपल लफ्ज है, बहुत बहुत देर लगती है उसको मुंह से उतारने के लिए। मैं भी कभी कभी कह देता था कि अरे फलां जगह हम जा रहे थे, मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं बच गया, लेकिन अरे हम तो बुद्ध किस्मत को मानते नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं अच्छे कर्मों की बात थी, मैं बच गया। तो अब बड़ा पॉपुलर लफ्ज है पत्नी। पतन होता है ना, पतन करने वाले। अरे भाई, फीमेल को पत्नी कहोगे? क्या हमारी जितनी वाइफ्स हैं उन्होंने हमारा पतन किया है? मैं तो ये कहूंगा अगर मेरी वाइफ ना होती तो आज जो मैं हूं वो मैं नहीं होता। तो इसलिए हमें अपनी जो भाषा है, जो पाली भाषा है, उसका लफ्ज इस्तेमाल करना है जो भरिया है। तो हमारी भरिया, अगर कोई पहली बार सुनता है उसको बता दो, अरे भाई वाइफ को भरिया कहते हैं, मेरी जो घरवाली है वो मेरी पत्नी नहीं है, उसने मेरा कोई पतन नहीं किया है, उसने तो मेरे घर को बनाया है। तो इसलिए बहुत सी बातें हैं, आने वाले समय में हम वो क्लियर करेंगे। और बहुत लोग आज भी हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन हमें उसको जम्बू द्वीप कहना है। लोगों के मुंह पे फिर से उसको जम्बू द्वीप लाना है। तो आगे आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत से मसले हैं, उनको हल करेंगे। अरे भाई, हम पटना क्यों कहें? हम तो पाटलिपुत्र कहेंगे। हम कुशीनगर क्यों कहें? जो उस वक्त नाम था, मैं तो भाई इसको कुशी नारा कहूंगा। तो ये सभी बातें जो है आहिस्ता आहिस्ता हम उनको जबान पे लाएंगे। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बद्री साहब। आप हमारे जो भिक्षु के बाद अगर आप कोई एक हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है उसको क्लियर करते हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे सर पे है। और आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारी धम्मा वेव्स की टीम के जे करता धरता है, हमारे हेड हैं जैसे,
और इसके इनके साथ ही हमारे धम्मावेश की टीम के मीनू जी हैं, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और उनकी आप सभी की लंबी आयु की कामना करते हैं, तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज का जो प्रोग्राम बहुत मैं सोचता हूँ सफल रहा हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद धाम दीना जी का, वेनेबल साक्य धाम दीना जी का, जिन्होंने बहुत सरल भाषा में और शुद्ध हिंदी में, और काफी लोगों ने बहुत पसंद किया, हमें बहुत कमेंट देखने को मिले, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और भंते चंद्र कीर्ति जी, डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो इतना बड़ा जो धम्म के लिए कार्य कर रहे हैं इंडिया में, तो हम उनका भी तहे दिल से सत्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो धम्म का जो प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं। हम उनका पूरी तरह से तन मन धन से उनका साथ देते हैं। और डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से, जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और धम्म के बारे में, जो हमारा हिस्टोरिकल डे है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, हमारे दर्शकों को जानकारी देते हैं। तो इसी के साथ जो आज काफी टाइम हो गया है, तो मैं सभी दर्शकों का, सभी धम्म बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप काफी लॉन्ग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा लंबा समय आपने साथ दिया है। तो मैं जो आज का जो प्रोग्राम है वो जो धम्म पद से, जो हमारे रिस्पेक्टेड बिरदी साहब ने पंजाबी में अनुवाद किया है धम्म पद से, जो पाली भाषा से, तो उसकी लाइन से मैं जो आज का प्रोग्राम समाप्त करूं। जैसे बुद्ध ने कहा, जैसे भंवरा फूलों का रंग और खुशबू खराब किए बगैर रस को लेके उड़ जाता है, वैसे ही बौद्ध भिक्षु किसी का नुकसान किए बगैर गांव-गांव पहुंचकर जो धम्म का प्रचार प्रसार करे। सो ये इसी के साथ हम आज का जो प्रोग्राम है यही समाप्त करते हैं। और मैं आनंद बाली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज का जो प्रोग्राम की समाप्ति करें। हमारी सभी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद परम सर। और ये जो हमारा प्रोग्राम का पर्पस है, जैसे हमारा लोगो है जानो फिर मानो, और जो दम का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है, ये दम्मावेव की यही कोशिश के साथ हम आपका भिक्षु संघ के साथ आपका परिचय करवाते हैं। और जो हमारे आदरणीय हैं, जो हमारे साथ अभी शारीरिक तौर पर नहीं रहे, जैसे आज का प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है लेट श्री नसीब चंद सल्लन जी को, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है, उनकी कुछ देन है, तो उनको हमने याद किया। और ऐसे ही उनको अगले हफ्ते में भी जो इन्फॉर्मेशन सल्लन साहब ने शेयर करनी चाहिए, वो ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। द पर्पस ऑफ Dhamma waves to learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well many lives to come. With that, wherever you are, please put your palm together. Nati me sarang varang ayang buddho me sarang varang ethen sachvajen hotu me je mangalang. Nati me sarang varang ayang dhammo me sarang varang ethen sachvajen hotu me jai mangalang. Nati me sarang varang aye संगो में शरणं वर्णं एतेन सच्चवाजेन होतु में जय मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं